आज हम लोग का शेयरिंग डे है और अधिक से अधिक हम लोग आज बात करेंगे कि जो अब तक हम लोग जाने समझे क्या मतलब समझे क्या डाउट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। इसमें होता है कि एक स्टोरी है जिसमें ये मतलब दिखाया कि कर्मों का फल कर्मा अनुसार जो है भाग्य रेखा बनता है। हमारा जो भाग्य मतलब कि जो जन्म से पहले जो बन जाता है वो तो बन जाता है। फिर जब हम पृथ्वी पे आते हैं और जन्म लेते हैं और इसके बाद हम कैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा भाग्य जो है चेंज होते रहता है। ये तो ये दो भाइयों की कहानी है। एक बड़ा भाई जो है वो मतलब कि सीधा साधा है और दोनों भाई जो है अलग अलग हैं, अपना अपना बिजनेस व्यापार सब कुछ कर रहे हैं। बड़ा जो है मतलब सीधा साधा है, धार्मिक विचार का है। वो सुबह उठता है तो अपना मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज पूजा पाठ मेडिटेशन अपना करता है, फिर सत्संग में जाता है, लोगों की मदद करने की भावना रखता है। माने जितने भी उसके कर्म है सब बहुत अच्छे हैं। और छोटा भाई के अनुसार है कि जीवन एक बार मिलता है, इसको फुल इंजॉय कर लो, जितना हो उतना इंजॉय करके जियो। तो छोटा भाई जो है जितने गलत कर्म है वो उसी की तरफ आकर्षित होके वो उसी में अपना इंजॉय समझ रहा है। और जितने गलत गलत कर्म है वो सारे मतलब कि कर रहा है वो। और इसी में समझ रहा है कि जिंदगी यही है, जीने का यही जिंदगी मजा है। ये बड़ा भाई हमेशा उसको मतलब समझाता है कि देखो गलत कर्म मत करो, अच्छे कर्म पे चलो, अच्छे राह पे चलो, अच्छा चीज करो, अच्छे सोचो, लोगों की मदद की भावना रखो। लेकिन इसको नहीं मतलब ध्यान देता था। एक दिन की बात है कि बड़ा भाई मंदिर जा रहा था और मंदिर में भगवान के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकला आया तो मंदिर के द्वार पे उसके पैरों में एक कील चुभ गया। बड़ा भाई के बेचारा उसका पैर जो है लहू लुहान हो गया। जैसे तैसे घर आया, वो कांटों को निकाला, अपना कील को निकाला और उसको बैंडेज पट्टी किया। बहुत दर्द से वो एकदम मतलब परेशान था। उसको इस तरह की दर्द थी कि वो चल के पानी भी नहीं ले पा रहा था। वो छोटे भाई के इंतजार कर रहा था कि छोटा भाई आए तो हमको पानी दे। छोटा भाई जब घर पे आया तो हंसते खेलते इंजॉय करते वो आ रहा है, घर में घुस रहा है। तो बड़ा भाई को देख रहा है कि बहुत तकलीफ में है। आके पूछा क्या हुआ भैया, तो बोले कि पहले हमको पानी पिलाओ। उसने पानी पिलाया। फिर बड़े भाई बताए कि जैसे मंदिर गए थे, मंदिर से निकले एक कील चुभ गया और वही बहुत तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है। तो छोटा भाई बहुत हंसने लगा। कहता है कि हम रोज कहते हैं आपसे कि आप जो है मतलब ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इंजॉय कीजिए, भरपूर इंजॉय में रहिए आप। पता नहीं आप क्या ये सब मेडिटेशन योग एक्सरसाइज सत्संग मंदिर जाना लोगों की मदद करना इसी में आप बिजी रहते हैं। और देखिए मेरा कि हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, एकदम मस्ती में जी रहे हैं। कि देखिए कि हम जैसे ही पिक्चर देख के बाहर आए हैं और देखिए हमें मतलब हीरो का हार मिल गया। बड़ा भाई देखा तो ताज्जुब हुआ कि सच में ये तो पूरे जिंदगी पूरा लाइफ जो है ये मतलब केवल गलत राह पे ही चलता है, फिर भी इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम जो है इतने समय तक जब से हमें समझ हुई तब से हम अच्छे कर्म पे मतलब चल रहे हैं, अच्छे राह पे चल रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों। तो बड़ा भाई ने कहा कि एक काम करते हैं, कल चलो ज्योतिष के पास अपना अपना दिखाया जाएगा कुंडली और उसमें देखा जाए कि किसके भाग्य रेखा में क्या लिखा है। सच में हम भी बहुत दुखी हो गए हैं अपने जीवन से। छोटा भाई बोला ठीक है चलते हैं कल। सुबह हुई, दोनों भाई जो है अपना अपना कुंडली लेके ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष जी जो है बड़े भाई के कुंडली लिए और देखे तो बोले अरे कितन ये किसका कुंडली तुम लोग ले आए, ये तो इसका बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है। सुबह ही मेरा दिमाग तुम लोग कर दिए, इतना भाग्य मतलब खराब, ये किसका है कुंडली।
दोनों चुप थे। तो बोले कि जिसका भी है इसका आज मृत्यु होना है, ये आदमी आज मतलब मर जाएगा, इसकी उम्र खत्म हो चुकी है। छोटा भाई दिया अपना कुंडली, देखे ज्योतिष जी देख के कुंडली बहुत खुश हो गए और बोले अरे वाह, ऐसा इसमें तो राज योग है। आज इस कुंडली वाले आदमी को तो बड़ा मतलब कि मिनिस्टर बनना है और सभी लोग सम्मानित करेंगे। बहुत ये किसका मतलब कुंडली है, चलो उस आदमी से हमको मिलवाओ। दोनों भाई हंसने लगे और कहे कि ज्योतिष जी किसी का नहीं है, हम दोनों भाई का ये कुंडली है। बड़ा भाई बोला कि पंडित जी, ज्योतिष जी, हम तो आपके सामने बैठे हैं और आप बोले हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। छोटा भाई बोला कि हम तो सामने बैठे हैं आपके, आप बोल रहे हैं कि आज राजयोग है, तुमको मिनिस्टर बनना है। ऐसा दूर दूर तक मतलब कुछ भी नहीं है। ज्योतिष जी जो दोनों की तरफ देखे कि कैसे ये हो सकता है, कैसे ये कुंडली झूठा हो सकता है। फिर बोले कि अच्छा ये बताओ तुम दोनों क्या क्या मत करते हो। बड़ा भाई बोला कि ज्योतिष जी, हम तो सुबह उठते हैं तो ये सारे दिन करते हैं और लोगों की मदद की भावना मत के रखते हैं। कभी हमेशा हमारा भगवान में मन रहता है, धर्म की तरफ मन रहता है। छोटा भाई बोला कि हम तो जिंदगी को समझ चुके हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, फुल एंजॉय करो। और जितने भी जो भी कर्म है जो नहीं करना चाहिए वो भी हम कर्म करते हैं, अपना जिंदगी हंसी खुशी मतलब गुजारते हैं। ज्योतिष जी ने कहा बस यही तो है कर्म। कि तुमने बड़े भाई को बोले कि तुमने जब से समझ हुआ तो तुमने इतने अच्छे कर्म किए हो, अच्छे राह पे चले हो, अच्छी सोच रखे हो, लोगों की मदद की भावना रखे हो, इसीलिए तुम्हारा भाग्य रेखा जो है बदल गया है। तुम्हारा जो पाप कर्म जो था वो पुण्य में चेंज हो गया और तुम्हारी उम्र जो है बढ़ते चली गई। और छोटा भाई जो है, तुम्हारा तो राज योग्य था, तुमको तो आज मंत्री बनना था और तुमको लोग आज सम्मानित करते, लेकिन तुम्हारा कर्म इतना गंदा था कि वो जो है पुण्य जो है पाप की तरफ चल गया, पुण्य तुम्हारा पाप में बदल गया। और बस इतना ही पुण्य जो बचा था आज तक वो तुम्हारे हीरो की हार मिल गया। अब इसके बाद से तुम्हारा दिन जो है बहुत खराब आ रहा है। अब बड़े भाई के बोले कि आज के बाद से आपका दिन बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब आपके जितने भी मतलब कि जितने भी तकलीफ थे, जितने भी अभाग्य था, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो इस कहानी से यही पता चलता है कि कर्म अनुसार भाग्य रेखा बनता है। हम कितने भी हमारे में दुर्भाग्य हो, अगर कर्म हमारे अच्छे हो तो वो जो है दुर्भाग्य हमारा भाग्य में बदल जाता है। तो हमेशा जो है अच्छा मतलब अपनी सोच अच्छी रखें। हमेशा मैंने किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना चाहिए, अच्छी भावना रखें। तो देखिए सब कुछ अगर अभाग्य भी होगा तो वो भाग्य में बदल जाएगा। तो कहानी का यही सार है कि हमेशा अच्छा मतलब कि रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और मैं यही चाहूंगी आप सबसे कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मतलब कि अगर जो है सामने अगर हम भी अपना वीडियो ऑन करके अरे ऑफ करके बोले तो शायद आप लोग को भी उतना मतलब समझ में नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं फील होगा आप लोग को। तो जैसे लग रहा है कि हम जो बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल मतलब स्क्रीन से बात कर रहे हैं, कोई मतलब कि है ही नहीं सामने। अंजू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजू जी। चलिए आपका फेस दिखा मुझे। प्रिया जी गुड मॉर्निंग। तो ये जी कि बहुत अच्छा लगता है, देखने में लगता है कि हाँ मतलब कोई तो है मतलब सामने जिससे हम बातें कर रहे हैं। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज तो शेयरिंग डे है, लेकिन जो भी कल का हम लोग का डाउट है पहले उसको हम लोग दूर करेंगे। तो कल जो अब्राहम जी, नारायण जी गुड मॉर्निंग। तो कल मतलब कि अब्राहम जो बताए हैं 3 नियम, इसको थोड़ा सा हम लोग, पवन जी गुड मॉर्निंग, सुनीता जी गुड मॉर्निंग। तो मतलब यह अब्राहम जी जो बताए हैं 3 नियम, कल तो थोड़ा सा हम लोग समय के कमी से
लगा कि जल्दी से इसको एक्सप्लेन करो, लेकिन ये ठीक से मतलब समझ में नहीं आ पाया कल। चलिए आज को इसको एक बार फिर आज रिपीट करते हैं और देखा जाता है इसको और अच्छे तरीके से आज। और मैं आशा करूंगी कि आप लोग भी हमारा मतलब साथ देंगे। आप लोग भी इसमें जहां कहीं भी मतलब समझ में ना आए आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग जरूर बीच में मतलब कि बोलिएगा, इसको रोकिएगा। और जहां अगर हमें लगे, आप लोगों को लगे कि इससे बेटर यहाँ हो सकता है, ये मतलब शब्द इससे अच्छा आ सकता है यहाँ पे, वहां पे आप लोग भी अपना एक्सप्लेन कीजिएगा, बताइएगा। तो सबसे पहला नियम है अब्राहम का, कि आकर्षण का नियम। आकर्षण माने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। अब इसके मतलब कि हम समझ चुके हैं कि जो एक जैसे दो चीजें होती है वो अट्रैक्ट करती है। तो हम अमरी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले स्क्रीन ये शेयर करें, तो हम इसको और अच्छे तरीके से हम लोग मतलब समझ पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रोक देंगे, पॉज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रिंग आपको दिख रहा है। दोनों रिंग जो है एक जैसे है, और ये दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। इसी तरह हमारा ब्रह्मांड में जितने भी चीज है, फिजिकली नॉन फिजिकली, सजीव निर्जीव, सभी जो है मतलब कि मोलिक्यूल से बने हुए हैं। और सभी में एनर्जी है। हमारा वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जो है आइंस्टाइन, उन्होंने बताए हैं कि हर चीज में एनर्जी होता है, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, फिजिकली हो, नॉन फिजिकली हो। इस ब्रह्मांड में जितने भी मतलब चीज आपको सामने दिख रहे हैं, सभी में एनर्जी होते हैं। और सभी जो है मॉलिक्यूल के मिलने से ही बने हुए हैं, ये मतलब कंपाउंड रूप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो रिंग एक जैसे हैं और दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, अट्रैक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये मतलब कि क्या इसमें अट्रैक्शन है और क्या है। तो अगला से स्लाइड करेंगे हम जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपके सामने जो भी फिगर आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे पॉज कर दीजिए अमरी जी। ये इसमें देख रहे हैं कि ये एनर्जी आपको दिख रहा है। हर एनर्जी जो है मतलब कि पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। दो तरह के एनर्जी होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आप इलेक्ट्रिक सिटी में भी देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सिटी में भी, उसमें भी एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। उसमें भी दोनों अगर मतलब के रहेंगे तभी जो है बिजली की कनेक्शन हमारी दौड़ेगी। तो हर तरह माने हर चीजें में तरंगे होती है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है, और मतलब कि वाइब्रेट होता है। हर चीज गति में होता है। आगे मैंने स्लाइड करेंगे। हर चीज में गति होता है, मूवमेंट। देखिए आपके सामने दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें मूवमेंट नहीं है। अब हमें है कि हमें फील होता है, नहीं फील होता है, लेकिन हर एक चीज में मूवमेंट है। और इसी तरह हर चीज मूवमेंट करता है। तो जो भी हम थॉट छोड़ते हैं, जो भी अपने ब्रेन में हम थॉट लाते हैं, हमारे ब्रेन में भी बहुत तरह के वेव्स हैं। और हमारा ब्रेन जो है डायरेक्ट जो है यूनिवर्स से कनेक्ट है, इस ब्रह्मांड से कनेक्ट है हमारे ब्रेन। तो हम जो भी थॉट लागते हैं मन में, जो भी सोचते हैं, वो डायरेक्ट जो है ब्रह्मांड में वो थॉट जाता है, उसको हम छोड़ते हैं। आप देखेंगे, स्क्रीन को आगे करेंगे। देखिए कैसे गति है, हर चीज में एनर्जी है, हर चीज से तरंगे निकलती है। हमारे भी शरीर से हर वक्त एनर्जी फ्लो होता है। जैसा हमारी सोच होती है, इसी तरह की तरंगे जो हर चीज से निकलते रहती है। और पूरा हमारा सृष्टि जो है, ब्रह्मांड जो है, ये तरंगों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि मतलब स्लाइड को आगे कर देंगे। आप देखेंगे कि मतलब कि अभी जो है
यहाँ ब्रेन है, पहले हम बनावट सभी चीज को दिखा दे रहे हैं। ये हमारा ब्रेन का बनावट है। इसमें देखिए कितने तरह के रेज आपको दिख रहे हैं, तरंगे दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब दिख रहा है आपको। ये जो होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसका नाम है। ये सब रिसर्च हो चुका है और रिसर्च से ही ये परिणाम होता है। और ये रेज जो है हमारे डायरेक्ट जो है यूनिवर्स से ये कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो भी आप सोचिए, जो भी ब्रह्मांड से मांगिए, जो भी आप मतलब कि मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त में ये चीजें ज्यादा एक्टिव होता है। हमारा ब्रेन भी का उस समय बहुत एक्टिव होते हैं। और हमारा जो है यूनिवर्स में जो भी कॉस्मिक एनर्जी है उस वो भी हाई लेवल पर एकदम होता है। तो इस समय हम जो भी सोचते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी पूरा होता है। और यही है कि मुट्ठी भर लोग यही चीज करते हैं और उनका जो हर हर ड्रीम, हर सपना उनका पूरा होता है। यानी कि हमारे हमको वही चीज मिलता है जो ब्रह्मांड में मौजूद है, वही चीज हमें मिलता है और वही चीज हमारे मतलब कि माइंड में भी आता है। तो हमारे सपने जितने हैं वो सारे चीज जो भी हमारे माइंड में आते हैं वो ब्रह्मांड में है, तभी जाके हमारे माइंड में आते हैं वो चीजें। और जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी, जैसे कि आप जो है क्रोध करेंगे तो क्रोध वाला आपका एनर्जी आपसे फ्लो होगा। हैप्पी मूड में रहेंगे तो हैप्पी वाला मतलब कि एनर्जी आपसे रिलीज होता है। आप इमोशन में रहते हैं तो वो एनर्जी आपसे फ्लो होता है। आप प्रेम में रहते हैं तो प्रेम वाला होता है। जैसी आपकी थॉट होती है उसी तरह की एनर्जी आपसे रिलीज होती है और जाके वो डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। क्यों कनेक्ट होती है? तो ब्रह्मांड में भी आपके पूरे मतलब कि ये तरंगे फैली हुई है। आप देखेंगे कि अभी मतलब कि रेडियो के आपने ट्यूनिंग हिलाया, एफएम मतलब कि रेडियो लगाया, आपने 90.2 पर सपोज डेट आपने लगाया, उस पे केवल आते हैं मतलब सैड सॉन्ग। आप मतलब समझ लीजिए। अब आप चाहेंगे कि मैंने 100.2 पे ट्यूनिंग लगाए और उस पे मतलब सैड आए सॉन्ग, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसी नंबर पर उस सैड सॉन्ग के छोड़ा गया है फ्रीक्वेंसी, यानी तरंगे उसी नंबर पर सैड सॉन्ग के छोड़ा गया है। तो जैसे ही हम वो ट्यूनिंग को घुमाते हैं वो तरंगे मतलब निकलती है और जाके डायरेक्ट जो है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से डायरेक्ट जाके वो मिलती है, कनेक्ट होती है। अब वही अट्रैक्ट होके वो आता है तो वो रेडियो जो है उसको कैच कर लेता है। तो ये पूरा वायुमंड ब्रह्मांड जो है तरंगों से घिरा हुआ है। जैसा हमारी सोच होती है वही चीज हमारे पास अट्रैक्ट होके आता है। वही तरंगे, हम जैसा थॉट लाते हैं अपने मन में, वही तरंगे उसी तरह के तरंगे से जाके कनेक्ट हो जाता है और वही तरंगे को खींच के ले आता है हमारे माइंड तक। इसीलिए कहा गया है कि हमारा माइंड आगे मने स्लाइड कर देंगे। इसीलिए कहा गया है, देखिए यहाँ पर तमाम तरह के आपके मतलब यहाँ पे टेस्ट हो रहा है माइंड का। तो देखिए ये तरंगे जो है कितने तरह के तरंगे आपको दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग माइंड का। जैसे जैसे हमारे माइंड में थॉट आते हैं उसी उसी टाइप के तरंगे बनते हैं। हमारा जो माइंड जो है, हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है, हम जो बोलते हैं ये भाषा को नहीं समझ पाते हैं। उनकी भाषा जो है तरंगे है, वाइब्रेट है, फीलिंग्स है। ये भाषा को समझते हैं। इसीलिए कहा गया कि हम जो भी बोले, जो भी कहें उसको उसको फीलिंग के साथ बोलिए, फील लेके बोलिए। ये फील के भाषा ही ब्रह्मांड को मतलब समझ में आता है। हम कितना भी मुंह से चिल्लाएंगे, कितनी भी शब्द बोलेंगे, ये शब्द नहीं जाता है उस ब्रह्मांड के पास। हमारी फीलिंग्स जाती है और यही तरंगे टकराती है आपस में, तो वही अट्रैक्ट होती है। आगे मतलब कर देंगे हम स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए ये कितने तरह के ब्रेन में जो है हमारे थॉट के साथ ये तरंगे बन रही है और कैसे ये अट्रैक्ट होती है। तो कल का हमारा जो प्रति फर्स्ट नियम है कि जो एक समान चीजें, जो आकर्षण का नियम है वो एक जैसे चीजों को अपनी तरफ खींचती है। दो समान जब एक होता है
एक मन तरंगे मिलती है तभी वो अट्रैक्ट होती है। जैसे कि हमारे माइंड में आया कि हमको कार चाहिए, हमने डायरेक्ट दे दिया अपने मतलब कि ब्रह्मांड को कि हमें कार चाहिए। हम जो मेडिटेशन में बैठे वैसा फील किए और वैसा थॉट हम छोड़ दिए, तो जो ये कार वाला थॉट जो है, जो मॉलिक्यूल है, जो तरंगे है इस कार के अंदर, वही तरंगे जाके ब्रह्मांड में उसी तरंगे से ये टकराएगी, कनेक्ट होगी। तब यूनिवर्स समझ जाएंगे कि अच्छा इनको चाहिए कार, तो वही चीजें हमारे पास चल के आएगी। तो ये पूरा दुनिया जो है वाइब्रेट पे, फ्रीक्वेंसी पे और एनर्जी पे, यही तीनों पे चलती है ब्रह्मांड। तो यहाँ पे वही बताए हैं अब्राहम जी कि यहाँ पे कि फर्स्ट नियम जो है आकर्षण का नियम, अट्रैक्ट करना, यानी एक जैसे, जो चीजें एक जैसे होंगे वही चीजों को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। बाकी जो है मतलब कि मान लीजिए कि अपोजिट चीजें जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं अट्रैक्ट करेंगे। जब एक जैसे दो चीजें होंगे वही आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो इसी तरह जो है हमारा जो है मतलब कि यानी कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, एक जैसे चीज होते हैं। ये तरंगे जो है हर चीज में मूवमेंट होता है, हर चीज में एनर्जी है। हमारा मतलब कि माइंड भी है, इसमें भी 24 घंटा हमारा दिमाग चलते रहता है। हमारा माइंड, हम सो भी जाते हैं तब भी हमारा माइंड काम करते रहता है, उस समय भी ये मूवमेंट में होता है। तो कैसा होता है मतलब कि मूवमेंट में, तो ये वाइब्रेट, ये वाइब्रेट होते रहता है हमारा माइंड, और हर चीज को कैच करते रहता है ये। तो अब हमें है कि जैसा हम मैनिफेस्ट करते हैं उसी तरह की चीजें जो है जाके ब्रह्मांड से मिलती है, और वही अट्रैक्ट होके वही चीज हमारे पास आती है। तो अब्राहम यही कहते हैं कि जब एक जैसे दो चीजें होती है तो ये अट्रैक्ट करती है। अब शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे कि एक जैसे दो चीजें जो है कैसे अट्रैक्ट करती है। तो ये कैसे होती है, तो वेव से, फ्रीक्वेंसी समझिए, तरंगे समझिए, ये और आप मतलब कि एनर्जी है, वाइब्रेट है, इसी पे दुनिया चल रही है और इसी से हर चीजें जो है अट्रैक्ट रहती है। ब्रह्मांड जो है हमारी भाषा को नहीं जानता है। हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फारसी, तेलुगु, तमिल जो भी भाषा बोलते हैं, ये केवल हमारे इंद्रियों को मतलब समझने के लिए ये भाषा है। ये भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, ये ब्रह्मांड के पास नहीं जाता है। ब्रह्मांड के पास केवल फीलिंग्स जाता है। जैसा हम मन में फील लेके बोलेंगे उसी को सुना जाएगा। ये सेकंड नियम है कि आपका, कि जिन वस्तुओं पर विचार करता हूं और उन्हें पाने का मुझे भरोसा या उम्मीद है, मतलब कि सब उद्देश्य सृजन का विज्ञान कहलाता है। यानी जैसा हम थॉट लाते हैं, इसीलिए अब्राहम कहे हैं कि जब तक आप पहला नियम को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको सेकेंड नियम समझ में नहीं आएगा, दूसरा रूल आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फर्स्ट नियम को समझे होंगे कि कोई भी अट्रैक्शन जो है ये तरंगों के द्वारा होती है। अभी टीवी का हम चैनल लगाएं, सोनी, स्टार प्लस, सभी पे अलग अलग आएंगे, आपके मतलब देखेंगे तो कैसे ये आ जाते हैं। ये भी तरंगे जो है, पूरे जो टावर लगे हैं, टावर से तरंगों को छोड़ी जाती है, वही हमारे कैच करते हैं और हमको दिखाने लगे। फोन है, अभी डायरेक्ट आप जो है कॉल करिए, ये भी तरंगों के द्वारा ही होता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है हमारे, ये तरंगों पे चल रहा है, वाइब्रेशन पर चल रहा है, एनर्जी होता है। और इसी पर ये अब्राहम जो बताए हैं, तो मतलब कि वही है कि सेकंड नियम है कि जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम थॉट लाते हैं, वही चीजें जाके हमें प्राप्त होता है, वही मिलता है। ये सेकंड नियम है कि वही चीजें जाके ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। थर्ड नियम है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। तो अब मैं आशा करती हूँ कि शायद
देखिए ये मतलब कि पूरे हमारा ब्रह्मांड का फोटो है यूनिवर्स का, और इसी में हमारी जो है पृथ्वी जो है प्लेनेट, एक छोटे से प्लेनेट है। इस तरह से हजारों इनसे भी बड़े बड़े प्लेनेट जो है इस ब्रह्मांड में है, और उनपे भी जीव है, उनपे भी ऐसा ही अगर हम चाहें तो उनपे भी जीवन हो सकता है। तो ये सारे जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैग्नेट पे ये दुनिया चल रहा है, ये ब्रह्मांड है, सब कुछ हमारे सोच से परे है। कुछ चीजें जो है हमारे सोच से परे है, और यही है कि जो हम नहीं भी ये दुनिया थी, उस वक्त भी भगवान थे, गॉड थे, यूनिवर्स थे, आप जो भी समझिए। वो मतलब कि ये हमारे सोच से ये सब बहुत आगे है चीजें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बताने के लिए कि दो एक जैसे चीजें कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका एक ही आंसर है कि फ्रीक्वेंसी, तरंगे, वाइब्रेट एनर्जी, यही तीनों के वजह से एक जैसे एक चीजों को अट्रैक्ट करते हैं ये। अब आप लोग जो है, आप लोग को थोड़ा और अच्छे से कुछ मालूम हो तो आप लोग भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को तो अपना हैंडेड कर दीजिए, क्योंकि हमने इसको इसी तरह से देखा है और इसी तरह से हम समझे हैं। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इसी तरह कि कैसे एक एक जैसे चीजें दो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप में से कोई और अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करें तो हैंडेड मतलब कर दीजिए आप। तो आप लोग को अनम्यूट किया जाए तो आप भी बताइए इसके बारे में। चलिए मतलब कि सबको समझ में आ गया है हमारे ख्याल से। चलिए अमृत जी आप एक्सप्लेन करिए इसको। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। मैम अभी जो आपने नियम बताए और जो अभी कहते हैं स्लाइड्स चली थी, उसके हिसाब से मैम एक चीज ये समझ में आई थी। आपका कहना काफी तक बहुत सही था। एक मैम हमारे महान साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला जी एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन मैम। तो इन्होंने एक चीज हमेशा बार बार बताई है मैम, और कई बार इसको नोटिस भी किया मैंने, कि अगर हमें किसी भी चीज को फील करना है तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्स की भाषा है वो एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ही है। मतलब मैम जैसे मैं उसको अभी रिलेट इसलिए कर पाया कि मैं जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या क्या व्यूज आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो गूजबम्स आते हैं, जो कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना या कहते हैं बड़ा अलग सा फील होना, तो मैम वो क्या है? अल्टीमेटली वाइब्रेशंस ही है वो। तो एक एनर्जी का आना बॉडी में, और उसके उसके प्रति कहते हैं हमारी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का पता होना। जस्ट लाइक डर मैम, जब डर होता है तो क्यों हमारे कहते हैं यहाँ पे मैम, कहते हैं कि हमारे कहते हैं दिल पे कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं प्रेशर पड़ता है मैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस हैं। तो मैम इसी तरह कहते हैं मैंने बिल्कुल काफी सही। फील किया कि कहते हैं कि आपका कहना काफी तक सही है कि अगर कहते हैं कोई भी कहते हैं आपको कहते हैं यूनिवर्स से कहते हैं कुछ भी कहते हैं आपको मिलना है, तो अल्टीमेटली वो आपको वाइब्रेशन के थ्रू ही मिलना है। तो हाँ मैं कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। और मैम जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी है, जैसे मैम जब हम टेंशन लेते हैं तो क्यों हमारा ब्लड बढ़ने लग जाता है, ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? क्यों कहते हैं हमारे सर में दर्द हो जाता है? अल्टीमेटली मैम कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि ये सब यूनिवर्स के वाइब्रेशन के थ्रू ही हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैम कहते हैं जब आपने दिखाया कि ब्रेन में जैसे जैसे वो सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो मैम कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन पूरी बॉडी से कनेक्टेड है मैम। एंड ये बात कही भी जाती है मैम कि कहते हैं ब्रेन, हमारे ब्रेन को जब मशीन्स रीड करती हैं, तो कहीं ना कहीं मैम कुछ तो आखिर है ऐसा कि कहते हैं हम जो नहीं समझ पा रहे वो सिग्नल से समझ रहे हैं। तो मैम मतलब एक चीज काफी अच्छा समझ में आ गई, कहते हैं कि एक्चुअली में कहते हैं फ्रीक्वेंसी हुई। मतलब अब तक था, पता था कि हाँ होता है कुछ, बट आज इसको थोड़ा सा व्यू मिला, मतलब एक समझने का, बेटर समझने का। तो इससे मैम ये समझ सकते हैं कि कहते हैं कि कब कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये इससे काफी एक मार्गदर्शन मिल जाता है। मेरा ये कहना था। देखिए, जो मतलब म्यूजिक हमारे बजते हैं, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग शब्दों को समझते हैं, लेकिन म्यूजिक के देखे होंगे आप लोग की अप डाउन चलते रहते हैं। ये तरंगे जो है चलते रहते हैं। तो ये तरंगे जो है म्यूजिक वही चीज को पकड़ता है, लेकिन उसको ट्रांसफर करके हम लोग अपने भाषा में उसको मतलब कैच करके हम लोग सुनते हैं कि अच्छा ये शब्द। लेकिन म्यूजिक को म्यूजिक देना उसी तरंगों
से ही होता है। जैसे कि मतलब कि इसमें देखे होंगे कि नॉन फिजिकली जो आत्मा है अब्राहम, वो बोलते हैं, लेकिन लिखा गया है कि एस्तर जो है उसको कैच करती हैं, उस तरंगों को कैच कर रही हैं, और वो अपनी भाषा में उनके आंतरिक माइंड जो है, जितने वेव्स होते हैं, माइंड उस वेव्स को कैच करता है और फिर उसको कन्वर्ट करके अपनी भाषा में माने हम लोग को देता है, और उस चीज को हम लोग फील करके फिर मतलब कि लैंग्वेज में हम लोग के अंदर से वो शब्द आती है। तो चीजें जो है हमारे शारीरिक बनावट जो है, आप लोग देखेंगे कि ये इंसान चाहे कि ये चीजें बना दे तो बन सकता है, कितना भी हो सकता है। तो कुछ चीजें हमारे शरीर में 24 घंटा वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मतलब कमांड उस पे नहीं है। हम चाहे तो क्या अपने हार्ट बीट को रोक देंगे? हम चाहे तो क्या अपने ब्लड सर्कुलेशन को रोक देंगे? सांसों को आना जाना हम रोक देंगे? नहीं। ये चीजें जो है कुछ, ये प्रकृति का बनावट है, और यहीं पे साइंस जो है सभी मतलब फेल हो जाते हैं। और इस शरीर में ऐसी क्या चीज है कि जो कि है तो हम सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ फील कर रहे हैं, और ये चीजें हमारे शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर जो है मतलब निर्जीव हो जाता है, और उसको आज तक किसी ने देख नहीं पाया। बहुत सारे मतलब रिसर्च हो चुके हैं, फिर भी किसी को मालूम नहीं हुआ है। तो ये सब क्या है? तरंगे हैं। लास्ट में यही मतलब कि हमारे साइंटिस्ट बताए हैं कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो है पूरी तरंगों पे चल रही है, वेव्स पे। हमारे माइंड में इतने सारे वेव्स हैं कि वही जो है कनेक्ट होते हैं, जैसी हमारी थॉट होती है वही जाके कनेक्ट होते हैं, अब वही हमको आता है हमारे पास, उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ उसी चीज को हम खींचते हैं। ये तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना बताइए फिर। हाँ जी, प्रिया जी, आप बोलिए, आप एंड कीजिए। मैम, आपने अपने तरफ से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किया है, और मुझे भी जहाँ तक थोड़ा सा समझ आया है तो मैं भी समझाना चाहूंगी कि जी ब्रह्मांड पूरी फ्रिक्वेंसी पे चल ही रहा है। जैसे हमारे पहले के जमाने में देखिए, लोग हर घर में रेडियो सुनते थे। ये रेडियो भी क्या, कहीं और से मतलब चलता है, संचालित होता है, और ये फ्रिक्वेंसी के द्वारा हमारे पास पहुंच जाता था। इसी तरह टेलीफोन, हर चीज फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, हमारे थॉट्स भी फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। पहले के जमाने में जब देखिए, हमारे पास टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, और कभी कहीं दूर कुछ ऐसा कुछ रिलेशन में भी अगर कुछ घटता था, तो वो फ्रिक्वेंसी के द्वारा लोगों को पता चल जाता था कि हाँ। हमारा कुछ अपना परेशानी में है या कुछ ऐसे दिक्कत में है। तो ये पूरा ब्रह्मांड ही जो है फ्रिक्वेंसी पे टिका हुआ है, और ये वाइब्रेशन हर चीज में है, नॉन लिविंग लिविंग थिंग सब चीज में है। ये सब चीज। अपने ब्रह्मांड पूरी तरह से काम करता है। हमको इसमें अपना कोई भी थर्ड प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से और मन से उसको फील करते हैं, और आपने जैसे बोला कि सिर्फ थॉट्स ही नहीं होना चाहिए, आपके भाव भी वैसे होने चाहिए, तो वो काम करता है बहुत तेजी से। और मैंने अनुभव भी किया है कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी बातों से। थैंक यू। थैंक यू। यही है कि हम जो बोलते हैं वही बोलते हैं यहाँ पे, कि आप जो है फील लेके मन में फीलिंग्स के साथ उस मतलब अगर भगवान के सामने प्रार्थना भी करिए तो फीलिंग्स के साथ, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं हमारा ध्यान उधर है, हम बोल रहे हैं ध्यान इधर है। नहीं, उससे मतलब कनेक्ट होइए और उसको फीलिंग्स के साथ बोलिए। तो हमारा ब्रह्मांड जो है हमारी मतलब कि भाषा को नहीं सुनता है, वो फीलिंग्स को हमारे सुनते हैं, अब उसी को कैच करते हैं। अब वही चीज आगे आता है हमारे पास जो हम मांगते हैं उनसे, अब वही देते हैं वो। तो शायद आप लोग को इतने 3 आदमी हम लोग एक्सप्लेन किए, और कोई हो तो और भी अपने तरीके से बताएं, और कोई। हाँ जी राजेश जी। सीमा जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार नारायण जी। तो जो पहला नियम बताया ना अभी इसमें आपने कि लाइक अटैक्स लाइक, तो हम जो लोग यहाँ पे आज हैं ना, जो नीच लोग गीच लोग जो भी हैं, वो उसी चीज का नतीजा है। हम जिस चीज के लिए अपने दिमाग में रखते हैं, फ्रिक्वेंसी लाते हैं, जो विचार लाते हैं,
तो उसी तरह के लोग, उसी तरह के विचार हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने इसी तरह के विचार अपने अंदर लाए होंगे, लाए थे, होंगे नहीं, बिल्कुल लाए थे, इसीलिए हम आज यहाँ पर हैं और उसी विषय पे हम बात कर रहे हैं जिस पे हमें रुचि थी, और उसी पे हम और ज्यादा मतलब अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं। वैसे ही लोगों से मिल रहे हैं जैसे लोगों से मतलब अपने माइंड में क्रिएट किया था, जो छवि हमने बनाई थी, उसी तरह के लोगों के साथ हमारा मिलना हो रहा है। और जैसे अभी आपने बताया ना कि कार चाहिए, तो वो कार के बारे में एक फ्रीक्वेंसी बनाता है अपने अंदर, माइंड में वो एक इमेज बनाता है, और इमेज जो है उससे आपके अंदर फ्रीक्वेंसी बनती है, तरंगे बनती है, और वो फीलिंग होती है, तो उसका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन होता है, फिर वो चीजें हमें आकर्षित होने लगती है, और हम उनकी तरफ और वो हमारी तरफ आकर्षित होती है। कभी कभी हमें लगता है ना कि जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था, और आज वही चीज इंस्टा पे आपके सामने आ जाती है, तो वो भी उसी चीज का नतीजा होता है। कई ऐसी रील होती है, कई ऐसे पोस्ट आ जाती है सामने कि अभी मैंने तो कल सोचा तो था किसी से पूछेंगे, लेकिन अचानक वो आपके सामने आ जाती है। तो ये वही है, ब्रह्मांड का एक नियम ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही नियम है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो चीज आप जिस तरह से सोचते हैं उस तरह की चीजें आपकी तरफ बढ़ती है। तो ये चीज बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सच है, ये होता है, और मेरे साथ भी हर बार होता है, हर चीज हर जगह में होता है। मैंने जो चीज सोची समझी, तो कुछ किसी भी रूप में कहीं से ना कहीं से मेरे सामने वो आ जाती है, और इस तरह से वो जो क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी मैच हो जाती है। तो इसके आगे वाले दो नियम है वो भी सही है, अगर हमने इसको समझा तो वो जरूर समझ में आएंगे, नहीं तो वो नहीं समझ में आएंगे। वही है कि मतलब सेकंड है कि जैसा थॉट हम लाएंगे, जैसा विचार लाएंगे, वही चीज तो मतलब पहले ही अब्राहम वो बोले हैं कि जब तक आप पहला मतलब कि नियम को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सेकंड नियम को नहीं समझ पाएंगे। तो सेकंड है कि थॉट। तो हम लोग इस पे भी बात किए हैं कि जैसा हम लोग थॉट लाते हैं उसी तरह की तरंगे जो है निकलती है, उसी तरह के चीजों को अट्रैक्ट करती है अपने आगे। तरंगे आप देखते हैं कि हमेशा आप देखेंगे कि अप डाउन, अप डाउन चलता है। अगर ये जिस दिन स्ट्रेट हो जाए तो क्या होता है, पूरा दुनिया शून्य हो जाएगा। हमारी है कि देखिए कि हार्ट बीट चलता है, तो देखते होंगे कि आप अप डाउन होके, और जब स्ट्रेट हो जाता है तो क्या होता है, आदमी खत्म। जिस दिन मतलब स्ट्रेट लाइन बन के आ जाता है तो उसी दिन आदमी खत्म है। तो ये पूरा दुनिया जो है तरंगों पे चलती है, वही तरंगे से हमें अट्रैक्ट करता है, और इसी चीज पे पूरा ये ब्रह्मांड है। तो शायद आप लोग समझ लिए होंगे कि हमारा ब्रह्मांड जो है फीलिंग्स की भाषा में समझता है। ये हम जो बोल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, फारसी, तेलुगु, तमिल, ये नहीं समझते हैं ये। तो जो भी हम मांगे तो फीलिंग्स के साथ। और से थर्ड है कि जब दो हमको समझ में आ गया, तो थर्ड है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, उस रूप में अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि हम इसी रूप में परफेक्ट हैं। जो भी है हम एकदम परफेक्ट है। तो राजेश जी आप भी बताइए, राजेश जी का हैंडेज है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए राजेश जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैडम ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और उसको वीडियो का ये भी दिया है, तो अच्छा समझ में आया है। तो बराबर है कि जिस तरह की तरंगे हम हमारे अंदर से निकलती है वो हर एक चीज को लागू लागू होता है। नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, हर एक को वो नियम लागू है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसे कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो जैसे कि ये आज जैसे कि ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, 120 लोग हैं मेरे ख्याल से, उसमें से सिर्फ 17-18 लोग ही यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। क्यों वहाँ पे इतने लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फ्रिक्वेंसी मैच हो रहा है कि हमारा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा ये सुनने का, हम सुनने को क्यों आ रहे हैं, सब डेली अटेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक साथ सभी का फ्रिक्वेंसी मैच कर रहा है, सबको एक ही तरह की तरंगी उनसे निकल रही है, इसलिए सब लोग ज्वाइन कर रही है प्रोग्राम। तो ये वो एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स का। जैसे कि वो बोलते हैं कि लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है।
उनको लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी उस लेवल का नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए नहीं वो अट्रैक्ट आप नहीं कर पाए कोई भी चीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, ये सब गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क तो करता है, लेकिन आपका फ्रिक्वेंसी उससे मैच नहीं हो रहा है, आपका वाइब्रेशन लेवल उस लेवल का नहीं है कि आप वो चीजें अट्रैक्ट कर सको। अभी मैडम ने बोला कि आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या फिर परिस्थितियाँ हो, इसी तरह की, वो तो हम सब अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात 100% सही है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं आकर्षित भी की है, और मैं अपनी लाइफ वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लाइफ में बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है, लेकिन अगर आपके लाइफ में वो वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल की मैच नहीं हो रही है जिस लेवल की ब्रह्मांड को चाहिए। क्योंकि एक बार हमारे मन में कोई एक बार एक विचार आता है तो दूसरी बार दो दो विचार आते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में जैसे कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। तो वैसे सोचा जाए तो हमारा माइंड, जैसे कि अगर हम किसी होटल में आते हैं और हम बोलते हैं कि हमें इडली सांभर लाओ, उसके बाद में हमारा माइंड चेंज होता है, हमको ये इडली सांभर नहीं है, हमको ये लंच लाओ पूरा, ऐसा पूरी भाजी लाओ। यानी हमारा जो ऑर्डर रहता है वो, हम जैसे वेटर लेके जाता है ऑर्डर की, ठीक है आपको क्या चाहिए, पूरी भाजी, ठीक है लेके आता हूँ। थोड़ी बाद हम उसको बुलाते नहीं, मुझे पूरी पूरी भाजी नहीं चाहिए, मुझे पूरा लंच चाहिए, लंच लेके आओ। उसके बाद में बोलेंगे रुको रुको रुको, ये नहीं ये चाहिए। तो ऐसा अगर हमारे थॉट्स कंटिन्यूस चेंज होते रहेंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी वर्क करने वाला नहीं है। ये सबसे पहली बात कि अगर आपका थॉट्स और आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही है उस लेवल की जिस लेवल की चाहिए, जैसे कि वो लोग बोलते कि मैं पैसा अट्रैक्ट करना चाहता हूँ लेकिन पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल की है क्या? अगर आप 10,000 अटैक करना चाहते हो तो आपकी उस फ्रिक्वेंसी 10,000 लेवल की होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए अटैक करना चाहते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल की होनी चाहिए। आप में कुछ बदलाव अगर धीरे धीरे हो रहा है तो धीरे धीरे आप में अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली बोलेंगे कि मुझे 1 करोड़ अट्रैक्ट करना है, नहीं होगा। उसके भी स्टेप्स है, उसके भी धीरे धीरे स्टेप्स है। पहले में आप 5,000 की आप एक्सपेक्टेशन करो, फिर 10,000 की, फिर 50,000 की, धीरे धीरे आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा जाओ। डायरेक्टली बोलेंगे मुझे इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, नहीं होगा अट्रैक्ट। तो उसके लिए सिर्फ अट्रैक्ट सिर्फ करके बोल के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है मैं ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी छोड़ता हूँ, 1-2 घंटे मेडिटेशन कर लेता हूँ और मेरा पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपको अगर एक्चुअली जी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है तो आपको उसके लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा। ये बात भी जरूर है कि मेडिटेशन बहुत वर्क करता है, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ अपने एक्चुअल लाइफ में जब हमारा एक्चुअल स्टार्ट होता है तो हमारा लाइफ में वो वर्क भी आपको करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के अलावा आपको कोई अट्रैक्ट कर नहीं सकता। आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता हूँ और मैं ऐसे कर दूंगा तो हो जाऊंगा, मैंने अभी ये बुक पढ़ ली है, मैंने आपको सुना है ये प्रोग्राम कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तो मैं अभी अट्रैक्ट करूंगा। तो रोज मैं अपने मन में ये थॉट लूंगा कि मुझे मेरी गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, कभी नहीं आएगी। आप सिर्फ ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, वैसा अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कभी भी वर्क नहीं करता है। तो जो लोग बोलते हैं 90% लोगों के बारे में ये घटित होता ही नहीं है, क्योंकि उनका वो बिलीव ही नहीं होता है कि मैं इस चीज को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर ये बिलीव नहीं है, पहली बात तो बिलीव नहीं रहता है 100%। तो सबसे पहली बात तो जरूरी ये है कि आपका उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। बिलीव होने के बाद आपका एक्शन कंटिन्यू दिखना चाहिए कि आप कंटिन्यू एक्शन डाल रहे हो। अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हो, सिर्फ बोलेंगे कि मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ घर, मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ अच्छे अच्छे रिलेशन, मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ अच्छी कार, कुछ नहीं अट्रैक्ट होगा। सिर्फ सुनने की यही चीज बात। है। यस, तो सुनने की यही बात। हमारे अब्राहम जी वही कह रहे कि पहले अपने आप के अंदर के पावर को जगाइए, उस पे वही है। काम कीजिए। पहले हम्म, उन्होंने इस चीज को बताया है अब्राहम जी। और ये मतलब कि कैसे होगा, पावर जो जो हमारे सब कुछ हमारे अंदर है, पूरे ब्रह्मांड हमारे अंदर में समाहित है। क्योंकि जो तरंगे ब्रह्मांड में वही तरंगे हमारे भी अंदर है। तो जिस दिन हम अपने पावर को जगा लेंगे, उस तरंगों को उस लेवल पर लेके चले जाएंगे, तो वो तो डायरेक्ट कनेक्ट हो ही जाएंगे।
तो सबसे पहले तो इसको पावर को जगाने के लिए क्या करना है, तो प्रेयर करना है हमें, यानी कि फीलिंग्स, वो फीलिंग्स लाना है प्रेयर के साथ। और सेकंड है कि मेडिटेशन, तभी जाके ये चीजें हमारे अंदर जागृत होगी, फिर हमको जहां मतलब जिस लेवल तक जाना हो उस लेवल तक हम जाएंगे। तो यही है कि लोग कहते हैं कि क्यों अमीर जो है अमीर होते जाते हैं और गरीब जो है गरीब होते जाते हैं, ये मतलब कि कैसे होता है, तो थॉट से, सोच से। अमीर जो है अपना सोच हमेशा बड़ा बनाते हैं, वो मतलब कि उसी टाइप का सोच बनाते हैं तो अमीर होते जाते हैं। और लेकिन फिर यहाँ पे सवाल उठेगी कि नहीं, कोई तो गरीब भी बहुत धनी होते हैं, मतलब हो जाते हैं, गरीबी से उठ के बहुत मन धनी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे अंबानी जी जो है सूर्य का माने उनका है, धीरू भाई अंबानी। वो तो मतलब कि बहुत, उस तो शुरू से जन्म जात तो धनी बन के नहीं आए थे, बाद में उन्होंने हुआ है। तो ये चीज क्या हुआ, उन्होंने अपनी सोच को बड़ा बनाया, इतना बड़ा, अब मतलब कि सोचने के मतलब पावर को जगाया, अपने सोच को बड़ा बनाया कि वो चीज को अट्रैक्ट करते गए, फिर उनके लाइफ में सब कुछ मतलब कि बदलते चला गया। तो यहाँ पे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग ज्यादा बात करेंगे तो और टॉपिक लंबा होते चला जाएगा, फिर ये टॉपिक की समाप्ति नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पे था कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। तो मैं आशा करती हूँ कि मोनिका जी, अंजू जी, नारायण जी, पवन जी, राजेश जी, प्रिया जी, अमृत जी, जितने भी हम लोग 20 लोग हैं यहाँ पे, सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्लियर करें तो हम लोग आगे बढ़े कि समझ में आया कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। ये चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या तो हम लोग टॉपिक देखेंगे कल। आज हम लोग का मतलब कि ये है, हम लोग का पार्ट 1 जो है आज फिनिश हो गया। कल हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आप लोग के पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ हम ग्रुप में भी सेंड किए हैं, तो आप लोग देखिएगा जरूर कि पार्ट 2 में कल क्या है, तो उसको देखा जाएगा। तो अब तक हम लोग पार्ट 1 के जितने भी डाउट है, तो हम अपने समझ से कुछ मतलब कि हम क्वेश्चन तैयार करे हैं, जो कि स्क्रीन पे आएगा। और उस स्क्रीन पर उसमें ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन भी दे दिए गया है, केवल आप लोग को सिलेक्ट करना है सही ऑप्शन। तो अगर आप लोग मतलब यही मतलब कि हमें थोड़ा सा मन में आया कि इसको समझना चाहिए गहराई से, कि यहाँ तक हम लोग सभी लोग को समझ में आ गया है कि नहीं, इसी को जांचने के लिए तभी हम लोग अगले पार्ट में चला जाएगा। अगर ये नहीं मतलब समझ पाएंगे तो फिर हम अगले पार्ट में वो भी नहीं मतलब क्लियर होगा हमारा। तो पहले हम लोग पिछले वाला क्लियर कर लिया जा। तो यहाँ 20 लोग हैं, स्क्रीन पर अभी आएगा प्रश्न, आप लोग ऑप्शन में क्लिक करते जाइए अपने समझ से। तो चलिए अमृत जी स्लाइड मतलब कि शेयर कीजिए। मैम, ये पोल मैं रेस करने से पहले मैम बताना चाहता हूँ कि आपके पास कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस हैं आपके और 4 चॉइसेस हैं उसके। आपको कोई एक चॉइस को चूज करना है, टिक करना है, फिर नीचे स्वाइप करके जब 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको नीचे सबमिट का बटन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आई थिंक आप में से किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पोल रेस करने के दौरान शायद मेरी वीडियो ऑफ हो जाएगी, इसलिए पूछ रहा था। आई थिंक सबको क्लियर है, तो ठीक है मैम, शुरू करते हैं। देखिए एस्तर और जेरी कौन थे। 4 ऑप्शन है, दोस्त, पड़ोसी, पति पत्नी, गुरु शिष्य। चले, सेकंड है कि अब्राहम कौन थे, दोस्त, गुरु, अभौतिक प्राणी की साथी। मैम मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, स्क्रीन नहीं अच्छा है, स्क्रीन क्वेश्चन पे नहीं है। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। एक आया मैम, फर्स्ट वाला आया, अब नहीं आया। अच्छा अच्छा, अमृत देखिए इसको, जैसे अमृत मैम, मैम हमारी, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दिया, सबमिट किया, उसके बाद से चले गए हैं। एक सेकंड, अच्छा एक अच्छा, सेकंड। एक सेकंड।
आ रहे थे मेरे पास सब। आगे मैम आप। दीजिए, अब्राहम कौन थे? दोस्त, गुरु, अभौतिक प्राणी की साथी? वीजा बोर्ड क्या है? मैम सेकंड का आंसर हमने दे दिया, तीसरे क्वेश्चन चले गए हैं। अच्छा अच्छा, मैम एक मिनट मैम, सबमिट एक एक का करवाना है कि एक साथ करवाने हैं सारे? मैम आपको सब में टिक करना है, फिर एक साथ नीचे सबमिट क्लिक करना है। सबको एक साथ पहले टिक कर लीजिए। ओके मैम, ओके सर, मैंने फिर गलत कर दिया, मैंने एक और करके ना सबमिट कर दिया। मैम मैं जो एक काम कर रहा हूँ, मैं जो दोबारा रिलॉन्च कर रहा हूँ मैम पोल को, आप लोग शुरुआत से सारे क्वेश्चन बस पहले टिक कर लीजिए, और जब आपका हो जाए सबमिट कर दीजिए मैम। ठीक है मैम? ठीक ठीक। ओके, मैं दोबारा ओके। रिलॉन्च कर रहा हूँ। आप आराम से सारे क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर्स को टिक कर दीजिए। बस सबमिट आपको आखिरी में करना है, जब आप पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस को रिप्लाई कर देंगे। चलिए स्लाइड बढ़ाते रहिए आप धीरे धीरे। आप लोग को तो आ रहा होगा ना, स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ, आप लोग को दिख रहा होगा। मैम आपको दिख रहा है पोल मैम? हाँ हाँ, मतलब हमको तो दिख रहा है, हम मतलब कि रिपीट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली किसी का आंसर्स यहाँ पे दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैं सोचा पूछूं। नहीं, हमारे तो स्क्रीन पे दिख रहा है, सब दिख रहा है। ओके, अभी सबमिट करेंगे मैम, जब जब लोग तभी दिखेगा यहाँ पे। अभी आई थिंक सब लोग आंसर्स टिक कर रहे होंगे। ओके ओके। क्वेश्चन स्लाइड करते रहिए आप। मैम मैंने कर दिए सबमिट। ओके मैम, मोनिका मैम का आ गया है। हाँ सभी के मतलब हो जाने दीजिए, सभी के आ जाने दीजिए। यहाँ पे मैम कहते हैं 17 टोटल पार्टिसिपेंट्स है, जिसमें से अभी तक 2 के आ गए मैम हमारे पास। मैम, ये चीज आपने बहुत अच्छी करी है, ऐसे ऐसे हमें ध्यान में भी रहेगा कि सारा कुछ हमें ध्यान से सुनना है। जी, तभी क्योंकि हम लोग को अगला मतलब कि जाने के लिए पार्ट में जी मैम, आगे जी पार्ट मैम, में बहुत अच्छा कंप्लीट किया होना ये चाहिए। आपने, ये होना चाहिए मैम। आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पोल के रिगार्डिंग, आप लोग पूछ सकते हैं वॉइस पे। ठीक है, कुछ भी आपको दिक्कत हो सबमिट करने में वैसे कुछ। फाइनल हो गया हमरे? मैम काफी अच्छा लग रहा है देख के। अब तो वैसे भी 7 लोगों के कहते हैं आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन मैम अच्छा लग रहा है, पार्टिसिपेशन जैसे बढ़ रहा है, तो काफी मोटिवेटिंग लग रहा है। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है मैम सारे पार्टिसिपेंट से कि अगर आप आंसर कर रहे हैं तो उसको रीड ना करें। जो ओरिजिनल लोग बाकी सब कहते हैं करें। मेरा क्योंकि यहाँ पे आप में से किसी का कोई नाम नहीं यहाँ पे होगा, जस्ट आपको आंसर्स को शो करना है। अमृत आप म्यूट कर दीजिए अभी। ओके मैम। आंसर मतलब हाँ, म्यूट कर दीजिए। 16 में से मैम 8 लोग के आ गए, 50% लोगों ने अपने आंसर्स दे दिए हैं। जिनको नहीं मतलब कि समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको मतलब समझेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप सब कहते हैं अगर नहीं, आप अगर आपको आंसर्स नहीं पे आ रहे तो आप एक कहते हैं अपना कहते हैं खुद का सिलेक्शन कर सकते हैं, एक रैंडम आंसर का।
और हाँ यहाँ पे बस आप कोशिश करिए कि आप आंसर दीजिए। यहाँ पे कहते हैं आप ये मत सोचिए कि देखिए यार क्या होगा कैसे होगा, जस्ट आंसर दीजिए आप, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। अम, मैं आप सबसे एक एक करके पूछना चाहूंगा। मोनिका मैम आपका सबमिट हो गया मैम? यस मैम, यस सर, यस ओके। पवन सर मैंने कर आपका, दिया सर। आपने आपने सबमिट किया था सर? हेलो पवन सर। यस सर, हो गया सर। ओके। राजेश सर आपका? यस, हो गए। ओके। अंजू मैम आप सबमिट कर दिया आपने कि अभी आप कर रहे हैं? आपका म्यूट है मैम माइक। नारायण सर आपका सर सबमिट हो गया सर? ओके। अनिल सर, मानू सिंह सर, आप लोग सर कृपया कहते हैं अगर माइक ना अनम्यूट कर सके तो एटलीस्ट चैट्स में लिख सकते हैं यस या नो में। निशा मैम, हर्षला मैम, निहित सर, सुनीता मैम। हाँ मेरा हो गया है। ओके मैम। गौरी उठ जा बेटा। हेलो। आज क्लास हाँ, चल रही है, क्लास नहीं अटेंड हो पाई थी। हाँ जी हेलो। निशा मैम। हाँ जी निशा और मैम बताइए। इसमें 3-4 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मुझे समझ आ रहे हैं, तो इसलिए सबमिट नहीं कर पा रही। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, आप आप मतलब मैम कि एक काम करिए, हाँ अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप कहते या तो उनको ब्लैंक छोड़ दीजिए या तो मेरी मानी को रैंडम कुछ भी फिल कर दीजिए, ट्राई करिए हाँ मैम। कुछ भी जो समझ में रैंडम में ही आपकी मुझे समझ नहीं आ रहा ना, सिर्फ गिनती के 2 या 3 ही है, बाकी तो कर लिया था। नो इशू मैम, आप सबमिट कर दीजिए। वो तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं मैम, वो उससे आपका क्या हो आंसर गया है, कंसिडरेशन गलती वो सही आपका से ही तो सीखा कंसिडरेशन जाएगा। रहेगा। और कोई मैम गलती सही से तो अपने फाइनल प्रश्नों का आंसर जानना जाएगा। ये मैम बेसिकली हमने इसीलिए किया था जिससे कि ये देखिए मैम हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर है और हमें पता चले कि देखिए हमें कहाँ दिक्कत क्लियर हो है रहा कि है। नहीं है? यस। ये मैम इससे मैम आप लोग भी समझ सकते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, इससे मैम हम लोग को फीडबैक मिल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं। इसलिए मैम ये मैम था। यार अभी आपको तो बात करते वक्त वो क्वेश्चन आंसर ही गायब हो गए। चलिए अमृत इसको मतलब कि फाइनल करते हैं। और राम आप सुंदर सर, राम सुंदर सर आपका कॉल आया होगा, आपने उसको रिप्लाई किया सर? प्लीज मुझे आपका भी एक बार रिप्लाई चाहिए था। राम सुंदर सर। अंजू मैम आपने सबमिट कर दिया मैम? जी हाँ हाँ, कर दिया। ठीक है। और प्रिया दोबारा मैम से करना, मेरे को गायब हो गए। प्रिया मैम आपने कर दिया? पहुंच गए। हाँ मैम आपका माइक म्यूट है या आपके वॉइस नहीं आ रही प्रिया मैम? कह रहे मैंने सबमिट कर दिया है, पहुंच गया है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक ओके ठीक। निशा मैम हो गया आपका मैम? अरे क्वेश्चन आंसर ही गायब हो गए, आपसे बात करने के लिए आई ना बाहर तो गायब हो गए। अरे आप नीचे ऑप्शन में जाइए, मोर में आपको पोल्स एंड क्विजेस करके ऑप्शन आएगा राइट हैंड ओके। साइड एकदम, देखिए। मोर मोर के बाद कहाँ पे जाना है? पोल्स एंड क्विजेस का एक ऑप्शन होगा, पोल्स ऑब्लिक क्विजेस। अच्छा पजल्स वाला। Okay. आ गया। या मैम। गुड मॉर्निंग राम सुंदर सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आपने सर पूल में पार्टिसिपेट किया सर? हाँ किया सर, ने भेज दिया सर। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू सर। ओके। निशा मैम आपका सबमिट हो गया बस मैम? लास्ट एक ओके श्योर, नो एट इशू पे आ रही हूँ। मैम, एग्जाम की तरह चल रही है। एग्जाम तो हो ही गया ना मैम। ये एग्जाम ही है कि पता चले हमने यहाँ पे खाली अपना लॉगिन किया था या हम यहाँ पे थे। चलिए अमृत इसको टाइम एंड हुआ। मैम
बस निशा हाँ मैम का बचा हुआ है, 1 सेकंड निशा मैम का और आ जाए फिर इसको एंड करते हैं। नाइन्थ नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है। अब्राहम किसके शरीर में आते थे? नो इश्यूज मैम, नो इश्यूज। जो आपको नहीं आ रहा आप उसे लीव कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मैम कहते हैं आप उसको कहते हैं आपको कंपल्सरी अप्लाई करना है मैम, या मैंने आपको सबमिट बस कर दिया ट्राई फिर। करना चाहिए। ओके कर दिया मैम, सबमिट ओके। कर दिया सब। ओके मैम, यहाँ पे टोटल 14 पार्टिसिपेंट्स में से 12 लोगों ने किया है, 2 लोगों ने नहीं किया है। मुझे उनका नेम तो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा, बट मेरा रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो मैम एक बार प्लीज वो चैट में लिख दें जो भी अभी कर रहे हैं, या हैंड रेस कुछ कर दें जिससे कि हम इसको अभी एंड ना करें। हो सकता है कि अमृत वो नए लोग होंगे, आज आए होंगे क्लास में, भी ओके नए लोग भी आए हैं। ओके, तो मैं एंड कर रहा हूँ पोल को। ओके मैम, लेट्स एंड दिस। मैं आपके स्क्रीन पे रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ मैम, आप देखिएगा कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने क्या क्या जवाब दिए हैं मैम। ये टोटल मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का मैम आप रिपीट करिए, देख लीजिए, आपको परसेंटेज आपको दिखेगा। फर्स्ट का तो सही माने 100% है, सही है बिल्कुल। पति पत्नी एस्तर और जेरी जो है ये पति पत्नी थे, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है अब्राहम कौन थे, इसमें 2 आए हैं। गुरु पे है 8%, अभौतिक प्राणी यानी कि नॉन फिजिकल सोल, इसमें है 92%। तो आपको मैम मतलब दिखेगा कि वहां पे परसेंटेज के बगल में दिखेगा, कहते हैं 12 लोगों में से कितने लोगों ने गुरु को दिया है और कितने लोगों ने भौतिक प्राणी को दिया है। जैसे आप देख सकते हैं 12 में से 1 लोगों हाँ ने गुरु को टिक किया है, और 11 लोगों ने अभौतिक प्राणी। हर क्वेश्चन में आप हाँ देख सकते जी, तो इसमें सही आंसर है अभौतिक प्राणी, सही आंसर है। थर्ड है कि वीजा बोर्ड क्या है, तो इसमें मतलब कि लोग 11 लोगों में 6 लोग दिए हैं कि वर्णमाला खेल, ये बिल्कुल सही है कि अल्फाबेटिकल प्ले है ये। और 11 लोग में 2 लोग दिए हैं मंत्र, तो ये मंत्र नहीं है, अल्फाबेटिकल गेम है ये। और 3 लोग दिए हैं केवल गेम, तो गेम तो काफी सारे होते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हुआ अल्फाबेटिकल गेम इसका। 4 है कि चैनल्स क्या है, तो इसका सही आंसर है कि अभौतिक आत्मा। चैनल्स भी अब्राहम की तरह ये भी सोल थे ये, और ये मतलब कि शीला के शरीर में आते थे, जो मतलब कि उनकी फ्रेंड मिलने आई अब्राहम और अरे ये एस्तर और जेरी के जो जो फ्रेंड थे, पार्टनर थे, वो लोग उनसे मिलने आए लंच पे। उसी समय उन लोगों ने दिए एक तो मतलब कैसेट, और उसी के द्वारा बताए कि ये भी एक आत्मा है जो कि शीला के शरीर में आता है ये, और सब कुछ आपके सवालों को जवाब देता है। तो इसका सही आंसर है अभौतिक आत्मा। और 2 लोग का दिए हैं कि कैसेट, तो कैसेट तो था ही, लेकिन वो आत्मा मतलब थे। चैनल्स जो है ये आत्मा का नाम है, सोल का, नॉन फिजिकली। एस्तर के आंखों में आंसू क्यों आ गए, तो 11 लोग में से 4 लोग दिए हैं कि रॉबर्ट्स के मृत्यु से, 11 में 1 दिए हैं ऐसे ही आंसू आ गई, 11 में 5 लोग दिए हैं कि जेन के मृत्यु से, और इसमें एक आदमी जो है दिया है कि सेठ के मृत्यु से, जिसमें 5 लोग बिल्कुल सही हैं कि जेन के मृत्यु से। क्योंकि मतलब कि रॉबर्ट्स और जेन जो है ये दोनों पति पत्नी थे, और जेन के शरीर में ये सेठ जो है ये नॉन फिजिकली आत्मा थे, जो कि जेन के शरीर में आते थे, और ये मतलब कि सवालों के जवाब देते थे। इन्हीं लोग से मिलने एस्तर और जेरी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पता चल गया कि जेन की मृत्यु हो गई। तो एस्तर के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनको मतलब कि लग रहा था कि हमारी छोटी बहन का, हमारी बहन की मृत्यु हो गई, ऐसा उनको फील हुआ, इतना उनको प्यार हो गया था जेन से। सही आंसर ये है कि जेन के मृत्यु से। अपने लक्ष्य को अधिक तीव्रता से पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सही जवाब है, पूरे लोग सही जवाब दिए हैं, प्रार्थना और ध्यान। अब्राहम के द्वारा केंद्र बिंदु क्या है, तो हमारा जो है विचार है, सोच जो है वो केंद्र बिंदु है। जैसा हम विचार बनाएंगे, जैसा हम थॉट करेंगे, वही हमारा मतलब कि उसी तरह से हमारा जीवन बनेगा।
तो इसका सही आंसर है विचार, जिसमें 12 लोग में 8 लोग दिए हैं ध्यान पे और 12 में 4 लोग दिए हैं विचार यानी थॉट। तो सही आंसर है थॉट। 8 है कि जेरी को बचपन से किन चीजों में जिज्ञासा थी। तो बिल्कुल सही, सभी ने सही जवाब दिए हैं कि अपने प्रश्नों के उत्तर जानने में। इब्राहिम किसके शरीर में आते थे? तो 11 में 6 लोग बताए हैं जेरी, 11 में 1 लोग बताए हैं जेन, 11 में 4 लोग बताए हैं एस्तर, लेकिन सही जवाब है एस्तर। जो 4 लोगों ने दिया है कि अब्राहम जो है एस्तर के शरीर में आते थे। एस्तर और जेरी जो है ये दोनों पति पत्नी थे, और जेन रॉबर्ट्स जो है ये दोनों पति पत्नी थे। अब्राहम ने किसको मूल्यवान बताया है? तो बिल्कुल सही जवाब है स्वयं को, भौतिक शरीर को। यानी स्वयं माने हम लोग फिजिकली हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज करने के लिए दो आपको आंसर दी थी सही, कि देखिए मतलब कि किसे ले। तो 12 में 9 लोग जो है स्वयं को बोले हैं, 12 में 3 लोग भौतिक शरीर को। बिल्कुल सही है, दोनों आंसर ही सही है। हम स्वयं हैं, हम भी फिजिकली हैं स्वयं को, तो ये दोनों ही सही है। चलिए इसी के साथ ही इसको एंड करते हैं और स्क्रीन पर लाइए अमृत। एंड मैम एंड हो गया मैम आपके स्क्रीन से? नहीं, नहीं हुआ। एक सेकंड, शेयर रिजल्ट्स लिख के आ रहा है। एक सेकंड। नहीं मैम, आप कहते हैं आप भी उधर ऊपर से क्लोज कर दीजिए मैम, मैंने तो इधर से कर दिया। आप सबकी बाकी की स्क्रीन्स मैम हट गया मैम पोल। यस यस सर यस। जी हाँ। जी जी जी। तो इससे पता चला कि 100 में 100 अभी क्लियर नहीं हुआ है। काफी सारे जो है रोजमर्रा की हम लोग सुने, एस्तर एस्तर जेरी, एस्तर जेरी अब्राहिम, ये रोज मतलब कि रिपीट हुआ है और अनेकों बार रिपीट हुआ है। तो मतलब कि अभी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इससे पता चल रहा है कि या तो आप लोग ध्यान से सुने नहीं है, या ध्यान नहीं दिए हैं, या हमको बताने नहीं आया है। और इसको क्या मतलब समझा जाए? रिजल्ट जो है 100 में 100 नहीं आया है ये। ये मैम उसमें यही है ना कि हम ना मतलब ये पिछला 1 हफ्ता हुआ होगा हमको ये सेशन चालू किए, तो 1 हफ्ता में कभी कुछ मिसिंग हो जाता है, जैसे हम कहीं कोई डिस्टरबेंस आ जाता है नेटवर्क का भी, और दूसरी चीजें भी डिस्टर्ब कर जाती है, तो वो भी होता है। और कभी कभी पूरा पूरा आधा घंटा भी मिस हो जाता है, तो वहां से कुछ चीजें छूट जाती है। लेकिन जो 2 क्वेश्चन जो मेरे यहाँ पे सही नहीं हो पाए, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है कि मैं मतलब बराबर से यहाँ था, तो फिर भी मुझे वो क्यों नहीं पता लगा कि वो अब्राहम जो है एस्तर के उसमें आते थे शरीर में। मैंने उसको जो जवाब दिया वो जवाब सही नहीं निकला। तो मुझे भी ये लग रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं मिस कर रहा था, कि जहाँ से हम शुरू किए थे, तो वहां से अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो वो चीज मिस हो ही जाती है। हाँ, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ा कि मैं उस चीज को सही जवाब नहीं दिया, लेकिन जब चीजें थी वो सारी समझ में आई। वो जी किसके भी जी। शरीर में आ रहे थे, लेकिन उनसे वो सवाल क्लियर हो रहे थे, क्वेश्चन क्लियर हो रहे थे। चलिए मतलब कि ये चीज आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी पार्ट 2 में ये आते रहेंगे। अब मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे तरीके से क्लियर, माने हम तो अपने तरफ से 100 में 100 देने के प्रयास कर रही हूँ। बस थोड़ा सा आप लोग भी फोकस रहिए, क्लास जब तक चलता है तब तक आप लोग भी फोकस रहिए उस पे, तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। और ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे वाला जर्नी जो है हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। जो हमारे सपने हैं, जो हमारे मतलब कि ड्रीम है, उसको मतलब कि उसमें ब्रेक लग जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस मतलब कि लॉ ऑफ, जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको अगर समझ लिए तो आगे वाला रास्ता हमारा बहुत क्लियर रहेगा। ये तो इसीलिए हम बिल्कुल। ये, मैं हाँ जी, प्रिया ये बोलिए। जैसे नारायण जी ने बोला उनका कभी शायद कुछ छूट गया ऐसे,
हाँ कई लोगों जी। को इस वजह से छूट गया, मेरा जी भी मैम। और परसों का शेड्यूल छूट गया। तो इससे वजह से कुछ लोग कंफ्यूज रहे हैं आंसर्स देने को। लगभग मैंने भी कोशिश सही किया है और लगभग आंसर्स भी शायद अमृत जी जानते होंगे, ठीक ही ठाक मैंने दिया है। गलत तो शायद एक मिस हो गया होगा, बट गलत नहीं दी। तो कहना ये ये चाह जरा भी मन में ये मत लाइए कि गलत हो गया ये नहीं, हाँ ये नहीं, चीज आप सजेशन देने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया हाँ। है कि जिनका इस तरह से छूट जाता है, आप सेशन लेते हैं, इसका वीडियो आपके पास रहता है, तो बिना कहे आप इसी ग्रुप में उसको आप भेज दीजिए। रोज का रोज जो सेशन चलता है उसका आप क्लिप भेज दिया करिए, ताकि जिनका छूटा हो वो आराम से कभी भी जब फ्री हो तो देख ले। इसके लिए मैंने आपसे पर्सनली मांगा था एक दिन वीडियो, तो एक दिन मिल, कल नहीं मिला था मुझे। बट मैंने बोला बाद में सेशन में बोलेंगे कि आपको ये हर दिन का वीडियो जो है यूट्यूब वाला डाल देना चाहिए, जिससे इनका कवर हो जाए, चैप्टर छूटे ना किसी का। हाँ थैंक यू। बिल्कुल, आपका मतलब सजेशन सही है। हम यूट्यूब पे अपने मतलब चैनल पे डालते हैं, रोज का रोज वहां जा रहा है वीडियो, लेकिन ग्रुप में नहीं आ रहा है। तो ग्रुप में इसलिए नहीं आ रहा है कि डालिए, ग्रुप ग्रुप में जरूर डालिए। अच्छा, ग्रुप में इसलिए नहीं डालते हैं कि जितने भी हमारे क्लास में साथी आ रहे हैं तो ये मतलब थोड़ा ये हो जाए, चलो ग्रुप में तो आता ही है, जी हम मैम। तो देख लेंगे। तो जो चीज क्लास का जो माने एक अलग ही चीज है कि जो लाइव एक वीडियो देखने में बहुत फर्क हो जाता है। हम इसका खुद ही अंदाजा लगाए हैं। हमारे भी मेंटोर जो क्लास लेती है, हम लोग क्लास में रहते हैं, उसका फोकस अलग होता है। और वीडियो देखना जैसे लगता है कि चलो खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मतलब कि सामने रख लिए मोबाइल, कभी ध्यान गया कभी नहीं गया, उतना फोकस नहीं रहता है। इसलिए हम ग्रुप में नहीं डालते हैं कि जो हमारे 18 लोग 20 लोग जो आते हैं, ये बिल्कुल हमको यही है कि हमारा भी लाइफ चेंज हो और ये 18-20 लोग के भी लाइफ चेंज हो। तो ये क्लास में प्रेजेंट रहें, ये आए और इस पे बिल्कुल फोकस होके अपने ऊपर काम करें। तो इसी थॉट के साथ हम नहीं डालते हैं ग्रुप में, कि ग्रुप में डालना स्टार्ट करेंगे तो सभी रहना। हाँ अमृत जी बताइए, बोलिए। अ, मैम इंटरप्ट करने माफी चाहते हैं मैम। अभी नारायण सर, प्रिया मैम और बाकी लोगों ने ये बोला कि ये थे आंसर गलत हो गए। तो मैम मैं कहना चाहूंगा आपकी तरह, जैसे हमारा आपके बीच में डिसाइड हुआ था, यहाँ पे मैम किसी कोई हिरारकीज या कोई ऐसा नहीं दिखाने का था कि अभी परफॉर्मेंस क्या है। अल्टीमेटली मैम हम कोर्स का क्या, हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करना मैम। तो मैम देखिए, आप लोग ने कोर्स एक हफ्ता किया, आप लोग के मन में जो भी डाउट्स थे आप शायद सोचते होंगे कि देखिए अच्छा ये ऐसे नहीं वैसे था। तो अल्टीमेटली जब आपने इसको परफॉर्म किया तो आपको एक एक्सपीरियंस मिला, एक एक्सपीरियंस मिला कि आप कहाँ सही थे कहाँ गलत थे। तो अल्टीमेटली आपने सक्सेस को अट्रैक्ट किया, एक बेटर एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ये पोल का आंसर करके आपको कहते हैं अल्टीमेटली एक्सपीरियंस मिला। तो कल के मुकाबले, कल आप अगर यहाँ थे तो आज आप यहाँ पे हैं, कल वहां पे होंगे। तो मैम अल्टीमेटली आपका लेवल अप हुआ इससे। तो प्लीज इसको आप मन में मत रखिएगा कि कहते कि आंसर्स गलत हो गए या कोई हम लोग ने कहते हैं जस्ट एक टेस्ट लिया। टेस्ट नहीं था ये, जस्ट कहने हम एक एक्सरसाइज का पार्ट था। ये इसे कहते हैं मैम, मेन हम चाहते थे कि कहते कि आप लोग कहते हैं और लेवल अप करें और कहते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट आए, इससे हम लोग भी सुधार सके कि कहते हैं मैम कोई गाइडेंस मिलेगी क्या सही करना है क्या गलत है। Okay. बहुत अच्छा आपने किया। और इससे क्या होगा ना, 100% होगा। जो भी लोग यहाँ आएंगे ना, उनको उस चीज का 100% मिलेगा और वो भी चाहेंगे कि उस उनको 100% मिले। जैसे आज मुझे लगा कि अ, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन को भी मैंने मान लो आंसर नहीं किया या फिर वो गलत आंसर हुआ, तो वो क्यों हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने उस प्रोग्राम में उस क्वेश्चन को मिस किया। तो ये उसी वजह से हुआ। लेकिन उसके लिए मुझे गिल्ट नहीं है, दिमाग में वो चीज नहीं है कि मैं क्यों नहीं हुआ। मैं मानता हूँ ना मेरा गलती है कि मैं हो सकता है कहीं से मैंने उसको मिस किया होगा, नेटवर्क रहा होगा, मेरा अपना कोई वर्क रहा होगा। तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आज जो पोल हुआ उससे ये लगेगा सबको कि ना हमें इस चीज को अगर लेना है तो 100% लेंगे तो उसका और अच्छा फायदा हमको मिलेगा। तो अभी जैसे प्रिया मैम ने बताया ना कि इसकी वीडियो डाल दीजिए, तो मैं प्रिया मैम को भी कहना चाहूंगा, बाकी पार्टिसिपेंट को भी कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो डालने लगेगा ना तो सब वीडियो पे चले जाएंगे। और सब
वीडियो पे क्या रहता है मेरे पास, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस सर वॉइस आपका म्यूट हो गया था। हाँ जी, वो मैसेज आता है तो हो ही जाता। तो वीडियो जब आते हैं ना, तो वीडियो हमें पता है कि वो तो अब डाउनलोड में पड़ा है, अब कभी भी सुन लेंगे। जैसे बुक ला के हमने रख दी है तो कभी भी पढ़ लेंगे ना, वो कभी भी आता ही नहीं है। और अगर आपने कभी वीडियो ऑन भी किया, थोड़ा बहुत चालू भी किया, जब तक किसी ने बुलाया या कुछ में लगे, हाँ फिर जी उसको जी। पॉज कर दिया, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसमें होता नहीं है। हाँ, दूसरा एक फायदा भी है, प्रिया जी ने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया कि उसका फायदा भी है। जैसे मान लो अब मैंने एक ही क्वेश्चन के लिए उस सेशन का पर्टिकुलर पार्ट मिस किया, तो लेकिन अगर वीडियो रहता है तो मैं उसको सुनते सुनते अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो वहां उसको पॉज करके उनको रिप्लाई करने के बाद फिर वापस वहीं से उसको स्टार्ट करके सुन भी लूंगा, तो वो चीज और मुझे क्लियर भी हो जाएगी। तो दोनों ही चीजें होती है, प्लस माइनस। जैसे सीमा जी ने शुरू में बताया था कि हर चीज में प्लस माइनस होता है। अंधेरा और लाइट दोनों ही रहते हैं, तभी पता लगता है अंधेरा क्या है और लाइट क्या है। अ, अच्छा और बुरा दोनों ही रहता है, तभी पता लगता है। अंधारा देखने में दोनों ही नहीं आते हैं, न तो हम कभी अंधेरे को देख पाते हैं ना कभी उजाले को। ये बोलने में बात लगती होगी, मतलब अजीब लगता होगा कि हम लाइट को भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम लाइट को नहीं देख पाते हैं। क्या मानते हैं आप इस चीज को? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लाइट को हम मतलब नहीं देख पाते हैं, जब तक उसके हाँ, सामने कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं होगा, आपको लाइट का अनुभव नहीं मिलेगा। नहीं आप मिलेगा। हाई बीम चला के लाइट जा रहे हैं, हाईवे पे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और हाई बीम लगा रखी है आपने, सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको लगेगा ही नहीं मेरी लाइट ऑन है कि बंद ऑफ है। आप उसको अप एंड डाउन करके देखते हैं कि हाँ ऑन तो है, क्योंकि वो जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो लाइट पता नहीं लगती। तो दोनों ही चीजें हैं, प्लस माइनस सब में रहता है। तो वीडियो भी डालिएगा, लेकिन वीडियो 3 दिन बाद डालिए या 4 दिन बाद डालिए, हाँ ताकि उनको वो यस सर, रहेगा कि यस। अभी 4 दिन बाद मिलेगा, तो वो कोशिश करेंगे कि ना मैं लाइव देखूं। तो दोनों ही फायदे उनको हो जाएगा। हाँ, सत्य। ये सजेशन आपका अच्छा है, एकदम सही है। और हम कहेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो फिर सभी के पास जाते रहेंगे वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे जा रहा है सब, मतलब कि रोज जी। के रोज जा रहा है, ये ग्रुप में नहीं आ रहा था। हाँ, अब मतलब कि पवन जी को ये कर दो, अनम्यूट करो अमरीश, पवन जी कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने ना सिखाने की 200% कोशिश की। अगर कोई आंसर प्रॉपर नहीं दे पाया तो उसका प्रॉब्लम है, और मतलब वो टाइम में वो सीखने के मतलब उसके माइंड में कोई अलग थॉट चल रहे होंगे, कुछ भी चल रहा होगा, इसकी वजह से वो नहीं। मेरे भी 2-3 गलत आए हैं, लेकिन वो टाइम में उसके कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो खुद का काम कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, उसकी वजह से नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो तुमने किया, कल वाले जो टॉपिक था आपका, उसका विजुअलाइज करके जो दिया, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपन 15 मिनट का जो मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के टाइम में 15 मिनट का एक साउंड पीछे चले तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप अच्छा जी। मेडिटेशन करते हैं ना 15 मिनट का एक, तो सर को अमृत सर को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि 15 मिनट खत्म हो गए, यानी डीपली सब कुछ कर पाएंगे। एक डीपली एक मेडिटेशन साउंड चलेगा तो बहुत बेटर रहेगा। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एनर्जी के बारे में जो आज बोला कि हर चीज में एनर्जी रहती है, तो पत्थर पे भी हम बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें रहती। और जो ज्योतिषी रहते हैं, वो कुछ भी चीजें बेचते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो एनर्जी अपने को फील करते हैं उसमें, हर चीज में। कोई मनी देता है, कोई रत्न देता है, ये इसमें कोई एनर्जी नहीं रहती, लेकिन वो बिलीव बन जाता है। तो वो चीज आपने अच्छे से समझाया, इसलिए उनका आज बिजनेस चलता है। कोई भी चीज जो बेची जाती है, पत्थर जैसी या कुछ भी, हीरा, ये सब कुछ चीजें, तो एनर्जी उसमें रहती है। ये इस पे आज कंसंट्रेशन मतलब फुल अप हुआ। और छठी बात, जो अभी जो विषय चल रहा है यूट्यूब का, तो यूट्यूब का कोई वीडियो मत दो मैम, यूट्यूब की लिंक दो आपकी। जी सब्सक्राइब वहीं से करेंगे जहां से डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते, वो लिंक बनाओ और वो लिंक दो। कोई भी वीडियो शेयर मत करो, यूट्यूब का चैनल का लिंक दो, वहां से लोग सब्सक्राइब करेंगे और डायरेक्टली जिनको जो वीडियो देखने की जरूरत है वही देखेंगे। ओके, ग्रुप में आज
डे में इसको हम लोग डाल देंगे तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और मतलब कि दूसरी बात कि आपने बिल्कुल सभी लोग सही कहा कि कभी हम लोग एब्सेंट हो जाते हैं, कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो इसी चीज तो को लेकिन अब आप उसकी मतलब आप उसके बारे में खुद को गलत मत समझो कि मैंने समझाने में कोशिश कम की है या कुछ नहीं। जी तुमने तुम्हारा 200% दिया है। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही बातें बताई है, ऐसा कुछ नहीं है। जी चलिए तो थैंक यू मतलब सिमर कि जी जी यस बोलिए नारायण जी। सिमर जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप अपना वीडियो भी डाल रहे हैं या यूट्यूब पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं वीडियो चाहता ही नहीं था, क्योंकि जब लाइव चाहिए तो लाइव चाहिए, जब तक सेशन चलेगा लाइव ही रहना, फिर बाद में तो वीडियो देते ही रहते हैं। और इसलिए वीडियो उसका मत जो डालो, वीडियो की यूट्यूब की लिंक डाल दो। जिसको जिस दिन अभी हमने तो 7 दिन हो गए कंटिन्यू किया है, लेकिन किसी दिन प्रॉब्लम आ गया तो देखने के लिए वो होना। लेकिन वो पर्टिकुलर किसी को मत डालो या हर डे के लिए लिंक मत डालो। समझ लो मेरा 10वें दिन कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं भूल गया, तो मेरे को काम में आएगा। यानी लिंक अगर डालेंगे तो सब्सक्राइब का लिंक बनता है, उसका अगर नई प्रोसेस मालूम तो मेरे को पूछ के मैं करवा दूंगा। डायरेक्टली वो लिंक पे जाके कोई भी सब्सक्राइब ही करेगा, फिर वो चैनल में एंटर करेगा। ये ओके ओके जी ओके बिल्कुल। और सर ये मैंने मैंने क्लास रिक्वेस्ट का किया में था हाँ जी कि हमारा जो नेचर है ना, मानव मन है ना, मानव मस्तिष्क है, वो चीजें मतलब टालते रहता है। जब आपके पास टालने का मौका रहता है ना, कि वीडियो है ना कल देख लेंगे, शाम को देखते हैं ना, जी सुबह मैम, देख लेंगे। मैम वीडियो और मत डालिएगा मैम, जो मजा लाइव में है वो वीडियो में नहीं है। हाँ वो जी जी बिल्कुल हम पर उठते हैं पवन जल्दी सर मैम, फिर की मिस हो जाएगा, लेकिन अगर वीडियो रहेगा कोई बात नहीं, सोते हैं दिन में देख लेंगे, ये बात या रहेगी फिर। ये चीज बिल्कुल सही है। तो ये चीज लेकिन पवन हमारे सर भी ने साथ बताया होता ना है, ये हमारे भी साथ कि होता है ये चीजें। हम भी यही सोचते हैं जी अच्छा चलो उस टाइम देख लेंगे, उस टाइम जिस जी दिन मन मैम, छूटता है। और हम नहीं मतलब देख पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं हम, नहीं कई बार देख मिस पाते कर नहीं मैम, जाते पाता। नहीं देख पाते। हैं। अभी मैं अपनी बात बताऊं ना, अगर मौका है तो मेरे को 1 मिनट का बताता हूँ। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए नारायण। मैंने कई ट्रेनर्स के कोर्स लिए हैं, कई ट्रेनर से मैंने सीखा है, और मैं खुद भी कुछ कर रहा हूँ। तो वीडियो वहां से मेरे को बोले कि आपको वीडियो सब मिलेंगे, लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने उनके 90 डेज के किसी भी वीडियो को टच नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कभी लाइव मिस किया ही नहीं। तो मैंने 90 डेज के किसी वीडियो को कभी देखा ही नहीं। मेरे पास अभी भी एक्सेस है उसको देखने का, लेकिन कभी कभार लगता है कि आज उस चीज को वापस से फील करना है, तो उस तरह से देखा होगा। लेकिन कभी उन चीजों को नहीं देखा कि मैं वीडियो पे देख लूंगा, कल मैं ज्वाइन नहीं किया। 90 डेज आज में मैम मैंने मेरी कभी मिस नहीं किया। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, पवन सर जैसे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं, कुछ ऐसे अर्जेंसी हो जाती है, या कई ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं होता है, तो वो रीजनेबल रीजन भी होते हैं। तो उस समय में, उस परिस्थिति में हमें वीडियो मिल जाए तो अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि उस परिस्थिति में कोई भी पार्टिसिपेंट है जो रिक्वेस्ट पे वो वीडियो मंगाए और उसको देख लेंगे, और वो बिल्कुल ही इजीली मिल जाएगा आपको। बाकी हम जनरली डालते रहेंगे तो फिर वो होता रहेगा कि मेरा कल देख लूंगा ना, परसों देख लूंगा, ये होता है। और लाइव में हम जो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उससे और भी ज्यादा समझ में आती है बातें। तो थैंक यू, सभी ने मेरी बात को समझे, सुना ध्यान से, इसके लिए सबसे धन्यवाद। थैंक यू नारायण जी। मोनिका जी को अनम्यूट कर मैम, कीजिए उनके। आज का ही हम बताते हैं आपको। हमारी आज नींद लेट खुली, अगर वीडियो होता हम सोए रहते हैं, हमें होता है चलो कोई बात नहीं हम दिन में सुन लेंगे, लेकिन नहीं, हम जल्दी से उठे, वो क्लास है आज तो जल्दी जल्दी उठ के रेडी हुए, फ्रेश होके बैठे भी हैं आराम से। अगर वीडियो होता फिर हम सोए रहते हैं मैम, ऐसा होता कोई बात नहीं, दिन में सुन लेंगे, संडे ही है, सोते हैं आराम से। मैं वीडियो वीडियो मत डालिएगा आप, फिर हम उठ नहीं पाएंगे। जी ये वीडियो में यही होता ना कि जो इस समय हम बात कर रहे हैं, चाहे डाउट वो कभी नहीं मतलब हो कि पाती पूछते हैं, मैम, शेयरिंग यस करते मैम, हो, वो नहीं हो उसमें तो हो ही पाती, नहीं पाएगा, उसमें नहीं हो बोलने का भी पाती नहीं। मैम। तो लाइव का एक अलग ही चीज है और वीडियो, लेकिन जिस हमारा दिन तो जिसको यही प्रॉब्लम है मैम, फिर हम जी आपसे ले लेंगे कि मैम हमारा आज का सेशन मिस हो गया, हाँ हाँ आप हाँ जी आज जी क्यों हाँ नहीं किए। बिल्कुल हाँ ये सही हाँ, है, वो बिल्कुल हो नारायण जी जाना। भी यही बोले हैं और यही जी मैम, सही जी है। मैम। और यदि हम यही चाहते हैं, हमारी यही इच्छा है कि यहाँ पे हम लोग जितने लोग आते हैं सभी का लाइफ चेंज हो,
भरपूर हमारा मतलब 100 में 100 ये रहता है कि हम सभी मतलब कि अपने लाइफ चेंज करने के लिए यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं, तो लाइव आए। लाइव का एक अलग ही है, क्लास का अलग अटेंड ही करना। मजा है जी। हाँ जी। अगर इतनी बच्चे घर पे रह के पढ़ लेते तो स्कूल में स्कूल में भेजने की जरूरत ही नहीं होती। जरूरत इस ही ना चीज पड़ती जी मैम। ये जी, तो हर चीज का है, तो बहुत अच्छा लगा, सभी ने सजेस्ट बहुत अच्छे अच्छे दिए। और पवन जी ने थैंक यू बहुत मैम। अच्छा बोला कि मेडिटेशन के वक्त म्यूजिक, ये हमारे भी हाँ दिमाग में आ रहा था ये चीजें कई दिन से, ये मतलब कि ये हो रहा था। आज पवन जी ने बोले, देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ ना चीजें, कि हमारे भी जी माइंड में आ रहा था कि बीच में जो अमृत का माने ध्यान टूट जा रहा है, इनका फोकस उसी पर आ रहा है, मतलब समय पे हम इसको सोच रहे थे कि नहीं यहाँ पे म्यूजिक हम लोग सेट किया जाए। वो म्यूजिक है, जब 15 मिनट हो जाएगा ऑटोमेटिक म्यूजिक इंड हो जाए, फिर हम लोग अपना ही करें। तो ये बहुत अच्छा पवन जी जी ने जी मैम। सजेस्ट किया। जी और यही है शेयरिंग में कि आप लोग कुछ बिल्कुल माने जो जहां जहां आप लोग को लगे कि यहाँ पे ये चीज हो तो और बेटर हो, यहाँ पे ये चीज हो तो और बेटर हो, तो आप लोग बिल्कुल जी सजेस्ट कीजिए वहां पे। तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग को इस क्लास को, इस सेशन को और पावरफुल बनाते जाना है इसको, ये चीज। बिल्कुल तो सीमा जी। सभी पवन सर ने जो आज सजेशन दिया ना, वो मेरे दिमाग में भी चल रहा था। तो वही है अच्छा, ना, सभी लाइक अटैक्स बच्चे की लाइक, लाइक हाँ, अटैक्स लाइक से लाइक वाली टैक्स बात हो लाइक गई। और वो जी जो मैंने कहना चाह रहे थे वो पवन सर ने बोल दिया कि जैसे आज आपको रिमाइंड करवा रहे थे अमृत सर जी कि ना टाइम हो गया है, आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है। तो अगर जी उसमें म्यूजिक रहता है ना, तो वो चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको खुद ही पता लग जाता है कि ये चल रहा है। और कभी आज मैं जब मेडिटेशन आप करवा रहे थे, मेरा वीडियो ऑफ था, तो आवाज आ नहीं रही कुछ भी। तो लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेटवर्क हमारा बंद हो जाए और हम बैठे ही रह जाएं, या अभी कुछ और चलने लगा हो वहां पे और हमें आवाज नहीं आ रही हो। तो इस तरह की फीलिंग आ जाती है कभी कभी, तो ध्यान में और मेडिटेशन में खलल हो जाता है। तो पवन सर ने जो सजेशन दिया ना कि थोड़ा लाइट म्यूजिक चलता रहेगा, तो लगेगा कि हम बिल्कुल सही है। अभी हमारा नेटवर्क भी है और हम भी बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो ये बहुत अच्छा सजेशन था आज के उनके लिए। थैंक यू सर। नारायण जी, हमारा माइक जो है ना म्यूट हो गया था, इसीलिए और जी आवाज नहीं जा रही थी। बाद में अमृत जी ने बोला तो हमने देखा, जी अच्छा जी। वो म्यूट हो गया है ये। हाँ हाँ तो ये चीजें तो मतलब कि इसी से रोज रोज हम लोग को सीखने को मिलेगा। और हमें विश्वास है कि अब अगला पार्ट जो है ना 100 में 100 इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल फोकस हो गए कि हर संडे के दिन ये मतलब क्वेश्चन आंसर होगा, हर जी संडे के मैम। दिन। और हर संडे को मतलब हम लोग शेयरिंग रखेंगे, जो हम लोग 7 दिन क्या सीखे क्या जाने, उसका मतलब रिजल्ट मिलेगा। और ये चीज नहीं होगा तो फिर वही बातें हो गई कि आना जाने वाली बातें हो जाएगी। लेकिन हमको तो यहाँ पे सीखना है, उसको उतारना है अपने अंदर, तो इसलिए जी पूरा फोकस है इस पे। और इस टाइम को पूरा पूरा हम लोग यूज करें, एकदम वेस्ट ना जाए ये टाइम जो हम लोग मॉर्निंग का जी टाइम देते हैं ये, क्योंकि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो जी और जी। किसी का कुछ और सजेशन, कुछ और मतलब डाउट, कुछ और मतलब आप लोग बताएं और अच्छा लगेगा हेलो। ये। और हाँ जी जी, मतलब निशा जी। सभी के जी सजेशन अच्छे थे, जी सजेशन सभी के अच्छे थे, लेकिन जैसे हमने आज क्वेश्चन के आंसर दिए, किसी के मेरे को, जैसे मेरे को ही ले लीजिए, 3 या 4 के क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। तो अच्छा अब तो उसकी जो वीडियोस है, अब हम, मेरे को अब ये नहीं ध्यान है कि मैं आपको कौन सी कहूँ कि मुझे वीडियो भेजें। तो बेटर ये है कि 7वें दिन आप सारी वीडियो इकट्ठी भेज सकते हैं, या लिंक में यदि सारी हैं तो वो मेरे को लिंक सेंड कर दीजिए, मैं उसमें देख लूंगी कि कौन सा सेशन में मेरी क्या चीज मिस हो गई थी। मतलब कि साथ साथ ना भेज के एक साथ भी आप 7वें दिन कर सकते हैं। नहीं, निशा जी ग्रुप में तो नहीं आएगा वीडियो, नहीं, ग्रुप आप में मतलब नहीं, चैनल पे जाइएगा तो आपको मिल ग्रुप जाएगा। में तो क्योंकि अब 120 पता नहीं हम्म, कितने लोग हैं, उन लोगों को देने का कोई मतलब ही नहीं है जब वो लाइव ही नहीं आते। तो हाँ लाइव तो ये हम ही चीज होते मतलब हैं, कि तो उन लोगों के पास आना चाहिए। वो जो लिंक है जो भी है वो यहाँ जैसे नीचे, अभी ये ग्रुप का नीचे चैट दिया हुआ है,
चैट पे आप हाँ। अभी लिंक सेंड कर सकते हैं तो हम ही लोगों के पास आएगा। ग्रुप में तो सब उन लोगों के पास चला गया है जो ऑलरेडी आ ही नहीं रहे हैं लाइव। लेकिन आज वाला हम चाहेंगे कि आज वाला वीडियो जो है ग्रुप में डाला जाए, इसको डाला जाए आज बिल्कुल वाला। हाँ, आज 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 वाला 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 तो ये तो पक्का आप आज डालना मतलब जैसे संडे चाहिए। वाला। जो क्लासेस होती है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आज का तो हाँ, चलो जी, जी। कोई बात नहीं, हाँ, लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है, तो हो सकता है कल से न्यू पर्सन भी आ जाए। जी, जी। तो मतलब कि आज जो है ग्रुप में मतलब लिंक भी डाल दिया जाएगा यूट्यूब वाला। आप लोग वहां पे सब कुछ मिलेगा आप लोग को। बीच बीच में एक दो वीडियो नहीं डाले गए हैं, कोई कारणवश कुछ ऐसा मतलब देखते हैं क्या उसमें ये है, तो उसको भी डाल दिया जाए। लेकिन अभी जो मतलब एक दो वीडियो नहीं गए हैं, बाकी सब है चैनल पे। सीमा बाकी मैम, ऐसे जी। सीमा मैम, मैं गुड क्या बोल रहा मॉर्निंग। हूँ, हाँ जी, जी गुड ग्रुप मॉर्निंग की हर्षला जी। गुड एक्चुअली मॉर्निंग। गुड सीमा मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मेरा नींद का बहुत ये हो रहा है, मैं अलार्म लगा के उठ जाती हूँ बट फिर से नींद आ रही है। तो मुझे वो जो पास्ट वाले ना मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखा है, तो मुझे यूट्यूब का चैनल भी नहीं पता है। तो अच्छा, अच्छा मुझे जी। यूट्यूब का चैनल भी चाहिए आपका। एक्चुअली मुझे अर्जुन मैम बिल्कुल। बहुत हेल्प करते हैं कि मुझे उठा देते वगैरह, बट पता ही नहीं है मतलब क्या हो रहा है नींद का, थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा। जी, जी। तो इसके लिए मुझे वो पास्ट वाले वीडियो सब देखना है, तो मैं यूट्यूब पर कैसे देखूँ अभी? ठीक है जी, ओके। आज तो मैंने लिंक डाल दिया जाएगा, अब वो ग्रुप तो में ऑल जाएगा। ऑल वीडियो दिख जाएंगे आपको, लास्ट वाले भी? नहीं, एक दो दिन शायद 2 दिन है ना अमृत, 2 दिन वाला शायद नहीं है, 2 दिन का वीडियो। मैं भी वो कोई चेक कर डिस्टर्ब। लूंगा एक्चुअली, हाँ, हाँ, थोड़ा सा चेक कर हाँ लेना बेटा, सर्वर चेक कर सर्वर लेना। इशू था थोड़ा सा, तो ये बात चेक करके आपको बता देंगे। यूट्यूब का लिंक मैं हाँ, अभी हाँ, आपको एक बार देख के मुझे, फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ मुझे यूट्यूब का लिंक और वो प्लेलिस्ट मिल जाए तो मैं लास्ट वाला देख लेती हूँ संडे को। तो जी। मैम मैम लेकिन आई थिंक अब आज के बाद से एकदम बिल्कुल हम लोग भी इस पे फोकस होंगे कि रोज के रोज वीडियो जाए चैनल पर। अब एकदम बिल्कुल फोकस हो जाएंगे इस पे हम लोग भी। और यही चीज है कि सुधार, जो चीज मतलब कि हम फर्स्ट ही दिन बोले हैं कि अब हम लोग ये फैमिली हो गए हैं, परिवार हो गए हैं। जहाँ कहीं भी हम डाउन होए, वहां आप लोग उसको उठा लीजिए। तो ये चीज, क्योंकि सभी लोग लर्नर हैं यहाँ, हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, और इसी को करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत आप लोग का एक एक सजेशन बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। और लग रहा है कि जिस गति से ये सेशन जाएगा आगे चल के बहुत बहुत पावरफुल सेशन होगा ये, क्योंकि इतने अच्छे लोग, जो जैसा होता है वही लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये चीज है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सभी लोग हम लोग ये मतलब कि एक दूसरे के भावनाओं को मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सभी को। तो यहाँ पे हम बहुत चाहेंगे कि अच्छा, मनुष्य जी। हाँ जी, अर्सला जी बोलिए। बहुत अच्छा चल रहा है आपका सेशन। मैंने ना मतलब स्टार्टिंग से जब स्टार्ट हुआ ना तब से मैं नहीं देख रही थी, बट अभी अच्छा, मैंने बीच में थैंक यू। देखा तो मुझे अभी मतलब ये हो रहा है कि आगे पीछे जो हुआ है वो भी सब देखो, तो मतलब बहुत अच्छा सा। और आपको जो बोलने का तरीका है ना, मतलब उससे शांति लगती है कि मतलब हाँ सच में बहुत पोलाइटली बोलते हो, तो बोलने का तरीका एकदम अच्छा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज। थैंक यू, बहुत अच्छा। हम्म। अरे, मनुषी जी हैं, मनुषी जी भी, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ आप भी शेयर करें, बताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आज जो मेडिटेशन में जो साउंड का बोला सर ने वो सही है, उस साउंड से वो हम्म, क्या वो अच्छा रहता है, वो ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाएगा और उसमें हम्म, रहेगा, वो भी बढ़िया है। और आपने जो वो, वो क्वेश्चन आंसर का लिया ना, वो भी बढ़िया है। हम्म, और जो आप हम कितने कितने तक सही है वो हम्म। हमने सुना है, लेकिन वो जवाब देते हैं तो पता चलता है कि क्या छूट गया है, क्या समझ में क्या? नहीं आया है, तो वो बढ़िया है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज के हम चाहेंगे कि ये मतलब कि क्वेश्चन आंसर भी ग्रुप में डाल दिया जाए, इसको ग्रुप में हम लोग डालेंगे इसको भी, ठीक है, कि आप लोग फिर से, और मतलब कि हमारी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा आप लोग बीच बीच में पीडीएफ भी देखते रहिए। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि सुबह में होता है ना कि कितने लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी जैसे जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, तो अपना वीडियो तो चल रहा है, ऑन है, सुन रहे हैं कान से, लेकिन अपने मतलब काम में मतलब मॉर्निंग के टाइम ही ऐसा है, ये टाइम जो है
हम तो सोच रहे कि इससे और पहले करें, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी लोग नहीं उठ पाएंगे। तो ये 5 से मतलब कि 6:30 ही ठीक है। लेकिन इसमें भी कितने लोग को होता है थोड़ा जल्दी जल्दी, मतलब कि होता है कि भाई और अपने लगा देते हैं, वो प्ले होते रहता है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। ये सही में। चीज है। तो चलिए बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा। और मतलब कि कुछ कहना मैम चाहते मैम हैं मैम एक पवन मिनट। जी? थैंक यू हाँ मैम। पवन जी, हाँ जी। अमृत जी ने यूट्यूब का लिंक डाल दिया है, तो मेरा सबसे निवेदन है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल घंटी जो है वो दबा दो। उसके बाद तुमको ये लाइव सेशन ही अटेंड करना है, अगर भूल गए तो फिर वो यूट्यूब चैनल पे जाके देखना है। और चैनल पहले सब्सक्राइब कर लो सबने, उसके बाद बेल का आइकॉन जो है उसको दबा दो। चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाद नए जो वीडियो आएंगे दूसरे भी इसके सिवा, तो वो देखना है। जी ठीक है। यस सर, जी यस बिल्कुल। और आज के बाद से हम भी मतलब कि हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे अंदर और ज्यादा अर्नेस आ गई। अब एकदम बिल्कुल जैसे लगता है कि नहीं, अब थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हमारा भी विचलित होता था, अब बिल्कुल फोकस हो गए हैं हम भी। तो ये थी बहुत बहुत खुशी है कि आप लोग का साथ मिला। कोई पुण्य जन्म कोई पुण्य के काम है कि हम लोग माने एक साथ मिले हैं। और कहाँ कहाँ से हैं हम लोग, इंडिया के किस किस कोने से हैं, और इस समय जूम पे हम लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये जूम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो रोज जूम ऐप को धन्यवाद देते हैं कि ये मतलब कि ऐप जो भी मतलब खोज किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, कि घर बैठे हम लोग कहाँ कहाँ मतलब लोगों से संपर्क हो रहा है, हम लोग घर बैठे क्लास ले रहे हैं, सब कुछ इतना मतलब सुविधा मिल रहा है। और इसका हम लोग फायदा ना उठा के अपने लाइफ को ना मतलब चेंज करें, तो फिर लाइफ क्या वही है कि आए हैं भगवान जो भेजे हैं, ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें भेजे हैं कि भैया तुमको उद्देश्य कोई ना कोई मने पर्पस से हमें भेजे हैं यहाँ धरती पे। हम यहाँ आके क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं, फिर चले जाएंगे यही करके। लेकिन नहीं, अब हम लोग ये क्लास में 20 लोग आते हैं, 20 लोग अपने मतलब प्रूफ करना है कि नहीं, अब जो उद्देश्य हमारे है उसको पूरा करना है। एकदम जिस भी एज में है, जहां भी है, ऑथर तो बोल ही रहे थे, अब्राहम बोल ही रहे हैं कि आप जहां खड़े हैं आज वहीं से स्टार्ट कीजिए, वहीं से शुरुआत कीजिए आप। तो मतलब कि जितने लोग यंग हैं वो लोग तो बहुत नसीब वाले हैं कि उनके लाइफ में सेल्फ लव आया, उनके लाइफ में ये सब कोर्स आते जा रहे हैं। जैसे अमृत जी हैं, बहुत मतलब कि समय से इनके आगे है, और लोग भी हैं इसमें कि समय से आए, ये सब मतलब कि चीजें मिलते जा रहा है। तो बहुत अच्छा, ये लोग तो और अच्छा मतलब करेंगे। हम लोग को तो काफी समय निकल चुका है ये। तो चलिए जहां से मतलब कि सवेरा वहीं से शुरुआत, वहीं से ये। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा आज का सेशन, माइंड ब्लोइंग एकदम। हमारा तो मतलब रोज से ज्यादा मतलब खुशी आज मिली है हमें आज। तो इसके साथ अमृत जी मतलब और भी जी अम, बोलिए। अमृत जी से मैं कहना चाहता हूँ, जो टाइटल दिया है ना वीडियो को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डे 1 डे 2 डे 3, ये टाइप से टाइटल दिया करो। मतलब किसी का कोई सेशन मिस हुआ होगा तो छठे दिन का देखना है तो वो डायरेक्टली छठे पे चला जाएगा। तो टाइटल देते टाइम उतना एक केयर किया करो ओनली। बिल्कुल सर, इसमें एक्चुअली है शायद मतलब कि डे 1 डे 2 शायद है नहीं नहीं नहीं, वो लिखा गया टाइटल है। पीछे दिया है, वो लाइन के आखिरी में दिया है, तो अच्छा अच्छा। टाइटल ऐसा ही दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डे 1। हम्म मतलब वो उसको रैंकिंग में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, यूट्यूब के जी रैंकिंग में। ठीक ठीक। एक्चुअली मैम ओके कहते हैं ओके। वो आदर्श मतलब हमारा छोटा भाई है, उसने हाँ मतलब अपलोड किया था तो हाँ, तो मैं उसका काम ये है, मतलब सभी को काम बांट दिया गया है। राइट राइट। तो अमृत जी को इस टाइप से ये अगर मैंने टाइटल देखना है लिखेंगे ना काम। तो वो हाँ उसको जी रैंकिंग में भी बूस्ट मिलेगा। जी जी, आपने थैंक्स बहुत थैंक्स अच्छा अ मतलब लॉट सर, सजेस्ट दिया। थैंक्स अ लॉट आपके सजेशन का सर, मैं बिल्कुल इसको ध्यान दूंगा। थैंक यू। बिल्कुल एकदम ये चीज, हम यही चीज तो है कि आप लोग इसको सजेस्ट कीजिए और अच्छा कीजिए, और हम लोग एक दूसरे के साथ देते हुए आगे बढ़ना है। ये तो जितने भी चलो आप लोग का मतलब कि साथ मिला आज, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आप लोग को। और मैं और कोशिश करूंगी, और बेटर करने की मतलब कोशिश करूंगी मैं, कि कल से और बेटर हो, रोज एक एक दिन और अच्छा हो और अच्छा हो।
और एक दिन ये चल के पावरफुल सेशन हो ये। तो और मैम किसी का अमृत जी कौन है, मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? जी क्या बोले नारायण जी? अमृत जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि? नहीं नहीं अमृत जी बताइए, अपना दीजिए, परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मैम, सर मैं करेंटली एमबीए कर रहा हूँ यही कानपुर से कॉलेज से। और सर एमबीए के अलावा कहते हैं मैंने कंप्यूटर में मुझे बहुत रुचि है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर वगैरह में। तो मैं जब भी देखता हूँ सर, वैसे मान लीजिए मैम तो वेबिनार अब अटेंड कर रही, मैं तो बहुत टाइम से वेबिनार अटेंड कर रहा था। तो मैं सोचता था कि कहते कि हर वेबिनार से कुछ ना कुछ ग्रैब कर लूँ, कुछ ना कुछ स्किल्स सीख लूँ। तो ये आइडियाज आते रहते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है सर, लेकिन हाँ मतलब मैं सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेता रहता हूँ अलग से। बहुत बढ़िया नॉलेज है सर। जी, थैंक्स अ लॉट सर। मतलब ये तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम अमृत के बता रहे हैं कि हम खुद ताज्जुब होते हैं कि जैसे कि मैम की बेटी है, मतलब कि ये हमारी मेंटोर जो है निशा मैम, उनकी बेटी जो है मतलब पलचिन, उनको देख के हम रोज ताज्जुब होती थी कि ये मतलब कैसे इतना कर ले जा रही है। उसी तरह आज मतलब कि नहीं कि वही चीज अट्रैक्ट किया और ये अमृत में आ गया। ये अमृत जो हमारे साथ ही उठते हैं 4 बजे भोर में, ये भी उठते हैं और इसी टाइम से इनका स्टार्ट होता है रात को 12 बजे तक। ये भी मतलब कि 24 घंटा में मात्र 4 घंटा ही सोते हैं ये। और इसके साथ साथ इनका हम हमारा भी काम है, पढ़ाई भी है, एजुकेशन भी इनका, कॉलेज आना जाना, फिर अपने मतलब कि 3 बजे के बाद अपने पापा के ये देना साथ व्यापार में पूरा मतलब देखना करना, बिल बनाना, सब कुछ इनका काम है। और रात को ये 9 बजे तक चलता है इनका। 9 बजे के बाद से खुद का स्टडी करना इनका, खुद का। तो ये चीजें बहुत खुशी होती है कि हाँ ये मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहें तो बहुत अच्छा करेंगे ये। बहुत अच्छा करेंगे। जी थैंक्स अ लॉट सर। तो ये चीज, और ये छोटे वाला बेटा को दिलाया है काम कि आपको यूट्यूब पे डालना है वीडियो। इस सबको काम थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया है कि किसी के एक के ऊपर मतलब कि लोड ना आए, तो सभी को मतलब बांटा गया है काम। तो ये छोटे वाला बेटा को अब इनको बता दिया जाएगा कि आप ऐसे, पवन जी बहुत अच्छा मतलब सजेस्ट किए हैं, बहुत अच्छे से बताए। हाँ हर्षला जी बोलिए। मैम हाँ मेरे से बात करवा दो, और भी कोई सजेशन है मैं डायरेक्टली उसको हाँ बता दूंगा। जी जी ओके 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 तो बिल्कुल मेरे से बात करवा दो, मैं डायरेक्टली बता दूंगा उनको सब। जी जी। आपका नंबर तो मैंने ग्रुप से लेके इनसे कॉल करवाएंगे यस, आपको। आज तो छुट्टी है, आज तो संडे नो प्रॉब्लम। इनका भी है। जी जी। मैम आपके ये दोनों ट्विंस है क्या? नहीं ट्विंस नहीं है इनसे मैंने 8 बरस छोटे हैं, अमृत से 8 बरस छोटे हैं वो, छोटे वाला। अच्छा तो मुझे दोनों देख रही थी, एक दिख रहे अभी नहीं मैम, वो दूसरे एक ही एक्चुअली आ गए। दो डिवाइस से मैं 2 डिवाइस से लॉग इन होता हूँ, एक डिवाइस से कहते देखता अच्छा हूँ। अच्छा हाँ 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 हाँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं कैमरा ऑन करके मुझे पूछना कि ट्विंस है क्या, दोनों सेम सेम, उसमें छोटा बड़ा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सभी को थैंक मतलब कि यू। अभी से छोटे से हमको लगता है कि छोटे से लगाओ तो ये लोग को मतलब ध्यान फोकस बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकेगा। ये लोग मतलब कि जो चीज सही राह जो पकड़ना है यही है। तो गाइडेंस हम लोग का यही रहता है हस्बैंड वाइफ का कि बच्चे जो है अच्छे मार्ग पे चले, अच्छे करें इनको ये चीज। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सब। और कोई का कोई मतलब कि सजेशन कोई और दे बताइए। आज तो टाइम फ्री है, कोई बात नहीं है, 7 बज के आप लोग फ्री है ना। आप लोग को तो किसी को ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं जाना है हमें अपने काम पे, क्योंकि संडे आज आज तो सभी की छुट्टी होगा हमारे ख्याल से। नहीं सुनो हमारा मैम, छुट्टी नहीं मेरे रहता को है। अच्छा हाँ नारायण जी आपका नहीं रहता है, हाँ जी जी। तो चलिए और सभी को सुनो मैम, डाउट दूर। हाँ जी मैं मैम ये बोल बोलिए। रही थी मेडिटेशन के टाइम अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा लिए, थोड़ा सा जल्दी करके, जैसे हम अपने मैम करते थे, थोड़ा सा जल्दी करते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम तक करते हैं, तो फिर जो हो सकते हैं जिनको और लेना है तो जल्दी आकर मेडिटेशन करेंगे। क्लास तो शायद 5 बजे स्टार्ट होगा, उसके पहले करेंगे। अच्छा
क्लास को आप कह रहे हैं कि 5 बजे स्टार्ट मतलब हो जाए, तो जैसे तो क्लास तो 5 बजने में 10 मिनट में कम रहता है, तभी स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम मतलब कि प्रार्थना प्ले करते हैं कि सभी का ध्यान जो है एकाग्रचित हो जाए। प्रार्थना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद से ग्रेटिट्यूड करते करते हम लोग को हो जाता है 5-10, 5-15। ओके और इसका पार्ट है 15 मिनट। अगर इससे हम कम करें ध्यान तो शायद नहीं हो पाएगा। वो खुद ही ऑथर 15 मिनट सबसे कम मतलब कि टाइम लिए हैं, 15 मिनट। तो इसका एक पार्ट है, इसका ये अच्छा पार्ट है। अगर नहीं, हाँ जी, 4:30 से 5 बजे आधे घंटे का अगर मेडिटेशन हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ तो ये हम देखते हैं कि जब गाना ही प्ले करते हैं उस वक्त केवल हम और अमृत 2 ही लोग रहते हैं। फिर धीरे 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 मतलब कि एंड तक होता है। फिर ग्रेटिट्यूड में आते हैं लोग, आधा ग्रेटिट्यूड मतलब निकल जाता है तब आते हैं लोग। तो हम तो चाहते कि सभी चीज का फायदा मिले। तो मॉर्निंग का साढ़े जो 4 है, बजे से स्टार्ट कर दो, ये लिंक 5 बजे वाली 4:30 को स्टार्ट हो जाती है। हाँ 5 बजे वाला लिंक जो है 5 बजने में 10 मिनट कम रहता है, तभी मतलब कि ऑन हो जाता है लिंक। 4:45 से वही है 10 मिनट कम रहता है तभी। ये जी, पता नहीं था कि 5-10 मिनट पहले शुरू हो जाता है। तो आज ही मैंने तो हाँ देखा, मैंने कहा आज देखते हैं ना, पहले हम आते हैं कि पहले सर आते हैं, हाँ मैम आते हैं। जी तो अभी देखते तो तो प्रार्थना चल रहा था। हाँ जी, यही चीज होता है। हमारा फोकस यही होता है कि 5:01 तक जो मतलब कि गाना प्ले करते हैं वो हम लोग मैंने खत्म हो जाए। हमारा यही फोकस होता है कि 5:01 तक। अगर कभी मैं सपोज डेट कभी कुछ नेटवर्क का ये इशू हो गया तो 5 मिनट हो सकता है कि लेट चला जाए। नेटवर्क भी अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम लोग का यही होता है कि फोकस कि 5 बजने में 10 मिनट कम रहे तभी हम लोग गाना प्ले कर देते हैं। ये तो चलिए, बहुत अच्छा। सभी के बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे और उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कोई मतलब कि सजेस्ट किसी का? मैम भावना मैम, निहित सर और राम सुंदर सर म्यूट रहे हाँ हैं जी फिर। हाँ जी, मतलब कि भावना मैम रोज आती हैं लेकिन हमसे बात नहीं होती है। अगर भावना मैम हो तो ग्रुप में तो अपने आप को मतलब कि ऑन म्यूट करें और वीडियो ऑन करें अपना। लेकिन हमें तो दिख नहीं रही हैं। है भावना मैम है? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी ना। हाँ 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 जी, गुड ठीक है। मॉर्निंग मैम, बहुत गुड अच्छा लगा। मॉर्निंग, गुड नहीं, मॉर्निंग। थोड़ा हम जी लेट हो अपना, जाते हैं। हाँ जी, लेट हो जाते हैं। तो जी थोड़ा जी, ये है कि अभी मैं 2-3 दिन से ही ऐसे जुड़ रही हूँ। अच्छा जी जी हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब मुझे अच्छा लगा, ये है कि मैं अभी कंटिन्यू जुड़ूंगी अभी इसमें ही। जी। जी। आप अगर वीडियो ऑन कर लें तो एक बार हम लोग का आई मतलब कांटेक्ट हो जाए हाँ एक जी, बार। हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। जी। जी। तो वही है कि मैं 2-3 दिन से भी जुड़ रही हूँ, लेकिन ये है कि कंटिन्यू करूंगी मैं भी। जी जी थोड़ा लेट हो जाती थी तो इस वजह से। जी। लेट होने का बच्चे। मतलब कि जो चीज छूट जाता है तो फिर अगला चीज उतना मतलब कवर नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता जी। है पहले वाला जो छूट जाता है। तो वैसे तो हम जी। रिपीट कर देते हैं, कल वाला जहाँ पे हम इंड करे रहते हैं उसको रिपीट कर देते हैं नहीं, कल का कि तो याद आ हमने जाए। वो कुछ कल तो हमने सुना था कि आपने 3 क्वेश्चन बताए किए थे जी कि क्या बोलते हैं, समान चीज को ही तो अट्रैक्ट करती है। हाँ, ये लॉ तो है, जो 3 चीज रूल है यहाँ ये। हमें, जो चीज जी हम ब्रह्मांड में देते हैं वही रिटर्न हमें मिलता है। ये 3 आपने चीजें आपने बताई थी कल। और आपने वही कहा था कि आज हम आपको वही चीजें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि कल समझ में नहीं आया था इतना। तो अब वो जी थोड़ा जी। लेट होने की वजह से मैंने आज फिर ज्वाइन नहीं किया होगा। तो देखें, फिर हम आपका वीडियो या देख लेंगे। अच्छा, आज भी मिस हो गया आपका? हाँ, वो आपने स्टार्टिंग में बताया होगा। जी जी जी, हाँ जी जी, सुनो। तो वही। बस यही है कि जी, कोशिश पूरी करूंगी थोड़ा जल्दी। हाँ जी। आप आज का पौने पाँच आजकल बजे तो 5 बजे में 10 मिनट से स्टार्ट हो जाती है ना ये क्लास तो। हाँ जी जी, क्लास स्टार्ट हो जाती है। हम लोग प्ले कर देते हैं, सॉन्ग प्ले कर देते हैं कि जी ताकि वही आप हम। लोग आए, आप लोग जुड़े तभी तो क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग सेशन में आएंगे तभी तो। हम लोग 5 मिनट पहले मतलब कि टाइम को देखते हुए अगर 5 बजे हम प्ले करेंगे
तो फिर गाना ही फेती में खत्म होते 5-10 होगा, फिर उसके बाद से ग्रेटिट्यूड होगा, उसमें टाइम जाएगा, फिर हम लोग का मेडिटेशन, तो पूरा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम 5 बजने में 10 मिनट मतलब कम रहता है, तभी प्ले कर देते हैं गाना। तो आप लोग से मतलब कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कोई काम में रहते हैं तो अपना मोबाइल आप लोग ऑन कर लीजिए, क्योंकि कान में अगर सुबह में ये प्रेयर भी जाता है तो बहुत शांति मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है ये चीज है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सेशन, बहुत अच्छा। थैंक यू चलिए, वेरी आप लोग मच। का साथ चाहिए, बस ऐसे साथ बनाए रहिए आप लोग, तो बहुत आपके अच्छा चेहरे में होगा। तो वैसे भी अट्रैक्शन है, हंसते हुए चेहरे में आपके वैसे भी अट्रैक्शन है। सभी के फेस पे हम लोग जो सेल्फ लव जो कोर्स कर लिए हैं, तो जी इसके बाद से जितने लोग हैं सभी के ये चीज आ गया है, ये चीज वही अब हमने वो कहा था क्या सेल्फ लव की ही क्लास रिपीट होगी, क्योंकि मिरर वर्क का कुछ ऐसा था उसमें कि आपने हेडिंग डाली थी ना कि मिरर अपने साथ लेके आइएगा, तो हमें वही लगा कि यह सेल्फ लव। तो फिर देखा तो आपने शायद, फिर मैंने समझ में नहीं आया था कि आप फर्स्ट डे पे जो आप स्टोरी पढ़ रही थी तो मुझे नहीं क्लियर होता कि किसकी पढ़ रही है, फिर बाद में समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैरी और एस्टर वाली जो थी उसकी आप पढ़ रही हैं, तो तब क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बुक है, वही आप रीड कर रही हैं। जी, वो तो पहले था हम लोग का मतलब वो सबसे 50 दिन पहले। का चला है। हाँ, वो 50 दिन का सेशन चला है जी पूरा, जी। मतलब कि कंप्लीट एक चैप्टर 2-2 दिन हम लोग लिए हैं टाइम, वो तो 21 हम्म दिन का है, लेकिन हम लोग बीच में शेयरिंग मतलब था हर संडे, ऐसे लेके टाइम बढ़ गया और वो खत्म हुआ होते 50 दिन में जाके सेल्फ लव, जी। जिसका यहाँ एक है पार्टिसिपेंट दिख रहा है, राम अच्छा वो हो सुंदर गया जी। आपने अच्छा ये हो गया सेल्फ लव वाला पूरा, अच्छा। हाँ जी जी, वो कंप्लीट हो गया, अभी ये स्टार्ट हुआ है सेकेंड ईयर जी। अच्छा बहुत अच्छा चला है, सभी का अच्छा मतलब कि रहा है जर्नी, जो अभी दिख रहे हैं राम सुंदर जी, कुछ अगर चाहे तो बोलें कि कैसा आपको लगा सेल्फ लव किए तो आप। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है राम सुंदर जी। और सेल्फ लव जिंदगी जीवन जीने के लिए मैम सेल्फ लव बहुत जरूरी है मैम। जी इतना अच्छा सेशन लगा था सेल्फ लव, पूछिए मत मैम, बहुत अच्छा है। इसे चेंजिंग भी बहुत ज्यादा है अपने जीवन में। वो आपके फेस से नजर आ जा रहा है कि मैंने कितना हैप्पी है, कितना खुश है, क्योंकि मतलब कि सबसे पहला चीज कि अपने आप को जानिए, पहले अपने आप को जानिए कि हम क्या है, क्या करना है। हम्म हाँ, कि पहले अपने आप को मतलब समझिए, तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे ये चीज। तो सबसे जरूरी है सेल्फ लव। उसके बाद से ये मतलब सेकेंड हमने लाया कि अट्रैक्ट कीजिए, अपनी चीजों को अट्रैक्ट कीजिए। अब इसके बाद जो आएगा, अब देखिए क्या लाते हैं यूनिवर्स, हम तो उनके ऊपर छोड़ दिए हैं, अब अपना नहीं हमारी करते, हम उनके ऊपर छोड़ दिए हैं, जो मतलब कि वो मतलब संकेत देंगे, इसके बाद वही स्टार्ट होगा फिर। तो अभी तो तो मैम हम लोग इसके इस क्या डे फिक्स है? इसके डे तो फिक्स नहीं, पूरी बुक ही पढ़नी है ना? जी हाँ, डे तो फिक्स है इसका, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग बीच में शेयरिंग हम लोग ले रहे हैं, तो इसका बढ़ेगा टाइम, बढ़ेगा। खैर यदि हम लोग टाइम पे नहीं जाना है, हम लोग को सीखने पे फोकस होना है, जी हम जी। लोग पूरी तरह से फोकस करें सीखने पे। टाइम पे हम तो यही कहेंगे कि टाइम पे ना जाए। तो मैम अपने जैसे सेल्फ लव वो 5 o'clock पे ही मॉर्निंग में क्लास रखी थी आपने? हाँ जी जी, हाँ Okay. हाँ जी जी, वही तो, 5 वही से मॉर्निंग साढ़े में हो छः नहीं पाता। हाँ जी, यही टाइम था, क्योंकि हम मतलब कि हम देखते हैं कि इस टाइम हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड एकदम रहता है। 6:30 के जी बाद जी। से है कि हर मतलब कि हाउस वाइफ का है कि बच्चे को हम्म स्कूल भेजना है तो लंच बनाओ, सब तैयारी करो, तो उसके बाद से मतलब नहीं हो पाता। हमारी थोड़ा सा 6:30 जब हो जाता है तो थोड़ा सा हाँ दिमाग हमारा जो है, अब जी लगता है जी। भागने इधर उधर की, अब लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लगता है कि अब मतलब इन हो से यही मतलब ये हो, इसको रोका जाए, यही ज्यादा फोकस इस पे हो जाता है हमारा। और 6:30 के पहले बिल्कुल रिलीफ हम रहते हैं। तो ये टाइम अच्छा है, मॉर्निंग के टाइम जो नहीं है ब्रह्म टाइम तो मुहूर्त। परफेक्ट है, नहीं टाइम यही फ्री है सबके लिए, यही सही टाइम है बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। भावना जी, आपके अंदर भी बहुत फर्क हम देख रहे हैं,
शुरू से आपको देख रहे हैं और आज जी देख रहे हैं, बहुत फर्क है। बहुत खुशी हुई, आपको बहुत दिन बाद हम देख रहे हैं। तो जी ये मतलब कि सेल्फ लव का यही मतलब कि है कमाल। रहते हैं हम देखिए क्लास में, लेकिन कैमरा के पीछे रहते हैं। कैसे अच्छा, हम आपको मतलब आज ध्यान दिए हैं। जी जी अमृत ने मतलब कि याद दिलाए हैं कि अब स्क्रीन पर जितने आते हैं उस पे ज्यादा फोकस होता है। जो जी स्क्रीन पर जितने लोग के आते हैं वीडियो नेम लिख लिख के, उन्हीं पे ज्यादा फोकस हो जाता है। और हम जो है स्क्रॉल मतलब कि नहीं कर पाते। लेकिन अब जो है आपने अच्छा ये दिया है, अमृत जी ने याद, लेकिन नहीं स्क्रॉल कर करके भी देखना है कि हाँ जी हमारे कौन कौन है, कौन 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 है कौन नहीं। सेशन में है। जी, हम्म। इस पे भी हम जी मैम, फोकस कल होंगे। से बिल्कुल टाइमली बिल्कुल हमें भी अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा करना है। हुई है काफी लाइफ जी चेंज जी है, बहुत चेंजेस है लाइफ में हुए हैं हमारे। सेल्फ लव हमने 2 बार किया है तो बहुत अच्छा चेंज आया है, लेकिन बस और ज्यादा बढ़ना है आगे। और भी जितनी भी है मतलब लाइफ में और भी बहुत कुछ है करना। वो थैंक यू एकदम मैम, मतलब बहुत दिख रहा है, आपके एकदम चेहरे से दिख रहा है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है थैंक यू पहले मैम। से। बहुत अच्छा लगा सभी। तो चलिए यहीं पे विराम देते हैं आज क्लास हाँ को। जी। और कल हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। किसी को मतलब कि ऐसा तो नहीं है दिक्कत कि हाँ नहीं अभी पार्ट 2 ना स्टार्ट हो। 14 लोग हम लोग हैं, तो कल पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट मतलब कि हो कि अभी अभी पार्ट 1 पे ही हम लोग मतलब इस पे फोकस हुआ जाए। हमें लगता है कि पार्ट 1 में जो है तो उस वो चीज मिलेगा पार्ट 2 में। अगर हम लोग ज्यादा टाइम देंगे इस पे तो और टाइम बढ़ेगा। तो आप लोग जैसा मतलब सजेस्ट करें कि कल से पार्ट 2 स्टार्ट हो, करा जाए। सभी को मतलब कि है ना, क्लियर है ना पार्ट 1। यस मैम, कंटिन्यू करिएगा। जी जी चलिए ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट होगा। और मैम जो भी मतलब कि थोड़ा, हाँ जी बोलिए। एक सजेशन है मैम, जैसे अभी हमने पोल्स के जो रिजल्ट देखे, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कल जब सेशन स्टार्ट करें तो शुरुआत में जितने भी कैरेक्टर्स हैं अभी तक इस पार्ट 1 तक जितने कैरेक्टर्स आए बा उनको शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिएगा आप एक बार कि कौन बिल्कुल बिल्कुल कौन बिल्कुल कल। क्या है, उनका रोल क्या है, बस इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं मैम। और रिलेशन बता दीजिए आपस में क्या है उनका, क्यों वो कैसे एक दूसरे से वार्तालाप कैसे हो, मतलब इतना बता देंगे मैम तो क्या कहते हैं, जो पार्ट 1 अगर उन्होंने मिस भी किया होगा तो पार्ट 2 से वो उसको कैच कर लेंगे। एक ये जी मेरा जी मान। जी जी। अभी तो हम भी नहीं मतलब देखे हैं कि पार्ट 2 में यही लोग हैं कि लोग चेंज हुए हैं अभी। देखिए अब्राहम जेरी एस्तर तो पूरे बुक में है, लेकिन हमें लगता है जो पार्ट 1 में है शायद वो पार्ट 2 में बाकी लोग नहीं आए हैं। इनका अब देखेंगे कि अति हम भी आगे के देखे नहीं हैं अभी। तो मतलब कि मेन चीज इसमें मेन फोकस 3 ही लोग पे है। वो तो हमने सवाल में रख दिया, मतलब कि क्वेश्चन में पार्ट 1 में जो मिला था। लेकिन इसमें मेन पार्ट जो है, अरे थी मेन जो है मतलब इसका हीरो जो है, समझ ले हीरो और हीरोइन, यानी एक्टर और एक्ट्रेस। तो एस्तर जेरी अब्राहम, यही 3 लोग हैं मेन फोकस। और इन्हीं 3 लोग पर हम लोग फोकस हो जाएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये बाकी हम मतलब कि रिपीट कर देंगे कल इसको। ये तो चलिए आज सेशन को यही विराम देते हैं और फिर मिलते हैं कल। कल हम लोग क्लास में